रोशन भाई, ठीक ठाक हैं आप? हुजूर वाला आप ठीक है? खैरियत से हैं? अब मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। जी। आप सुनाओ, सुनाओ जी। जी मैं भी ठीक हूँ। और अच्छी बात है जनाब। चलें शुरू करें, कहाँ से शुरू हाँ, करना चाहते पिछली हैं बार प्री डिबेट कॉल में हमने बात की थी ना। जी कोई सर, जी सर। मॉडरेटर है आपके पास टाइम मेंटेन करने के लिए? नहीं, मेरे पास कोई नहीं फिलहाल। आपके पास नहीं है? अच्छा। मैं है कोई तो मॉडरेटर भाई, मुदस्सिर को ले लूँ ऑपरेटर? एक्चुअली। जी मैं तो अभी हाँ, तो वहां था, ऑपरेटर है, कुछ और वो करते फेस हैं, मैं तो फेस पे नहीं आएंगे, लेकिन वो बस मॉडरेट करेंगे बैकग्राउंड में, बैक स्टेज से। चलेगा? नहीं, टाइम हम रख देते हैं, टाइम हम रख लेंगे, टाइम रखना कोई मुश्किल नहीं है। ऑपरेटर आप बैकग्राउंड में मॉडरेट करें भाई, ठीक है ना? टाइम रख दें। जी ठीक है जी। ठीक है जी, कह दे ठीक है। ठीक। हाँ सर, म- मैंने आपसे प्री डिबेट कॉल में बताया था कि जी मेरे को ना सारी जानकारी नहीं है, मैं एग्नोस्टिक हूँ एक्चुअली। और हम्म, एथीस्ट में सिर्फ कुरान के मामले में, और बाकी सारे रिलीजन्स के मामले में एथीस्ट, चले मतलब ठीक। जो अल्लाह का वजूद है वो मेरे को पता नहीं है, जानना है मेरे हम्म, को। और सही उसको मैं ना इनकार ये कर सकता हूँ ना उसको मान सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं सही। है वो चीज, आप ओके। मुझे बताइए। और अल्लाह का मुझे डेफिनेशन भी चाहिए, जैसे कि अल्लाह मतलब एक नाम है या सिर्फ टाइटल है? क्योंकि देखिए, नाम होगा तो वो पर्सनल हो जाएगा, टाइटल होगा तो अल्लाह, गॉड, ईश्वर सब आ जाएंगे उसके अंदर। हम्म, अल्लाह, क्लियर है अल्लाह ना? अलम, अल्लाह हम कहते हैं अलम है, अल्लाह है उसका नेम है, प्रॉपर नेम है। मतलब वो टाइटल नहीं है, पर्सनल जी, नेम है। प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नेम है जी। एक ज़ात का नेम है। और उसका डेफिनेशन यह है जी कि वो ठीक है। ज़ात जिसमें सब खूबियां हैं, जी वो इस मतलब दुनिया ये का ये बनाने जो, वाला है। हाँ सर, ये जो आपने नाम बताया है ये पर्टिकुलर कुरान के अल्लाह है? नहीं, वो देखें, ईसाई भी, अरब जो ईसाई है ना, यहूदी जो अरबी बोलते हैं, वो भी अल्लाह जी। बोलते हैं, वो भी जी, तो अल्लाह ये बोलते हैं। कॉमन एक गॉड है, सबके लिए हाँ, कॉमन गॉड लेकिन है, लेकिन इस्लाम में अल्लाह हम मतलब। हम क्रिश्चियंस के जी। अल्लाह की बात नहीं करते, हम यहूदियों के अल्लाह की बात नहीं करते। हम जब अल्लाह कहते हैं ना, जी। हम वहाबियों के अल्लाह की बात नहीं करते, हम उस अल्लाह की बात करते हैं जो हकीकतन इस ज़मीन व आसमान का खालिक है, ना वो कि जो मवहूम है और जो जी। आ, जिसका वजूद नहीं है। जी, जी सर। ओके। अब ठीक है। हाँ। अभी हम अलियारी साहब, देखिए मैं तो एक प्रोफेशनल डिबेटर नहीं हूँ। अभी हम्म, 7 मिनट 10 मिनट में ऐसे कंटिन्यू सब सुनूंगा तो मैं कुछ चीजें भूल जाऊंगा। तो कोई पाँच बात नहीं। पाँच मिनट करके हम मुख्तसर बात करेंगे। चलें जी, और मेरे को चलें जी। भारी भरकम उर्दू वर्ड्स समझ में नहीं आते, तो मैं बीच में आपसे पूछूंगा, आप मुझे समझा ओके, दीजिए उन कोई वर्ड्स बात का नहीं, मीनिंग क्या है। कोई बात नहीं। ठीक है। और ओके। ठीक है, तो आप शुरू कीजिए, अल्लाह का वजूद से आप कैसे शुरू करेंगे, आप बताइए मेरे को। फिर मैं आपको बताता हूँ, कुछ सवाल रखूंगा, शॉर्ट शॉर्ट सवाल, आप उनके जवाब देके फिर हम आगे चलते हैं। देखें, कोई जी। चीज जो बनी हुई है, जो आप देखते हैं बनी हुई है, वो बनाने वाले के बगैर नहीं हो जी। सकती ना। आप एक रोटी देखते हैं, जी। आपके घर में रोटी पड़ी है ना, रोटी किसी ने बनाया है। आप जी। नहीं कहते कि भाई रोटी खुद ब खुद फ्रिज में आ जी। गई ना, वो तो नहीं। या घर में टेबल पे रोटी पड़ी, ये खुद ब खुद आ गई, ये खुद ब खुद नहीं आती, किसी ने इस रोटी को बनाया। और किसने बनाया? जिसने बनाया उसने मैदा लिया, आटा लिया, उसको मिक्स किया है, फिर खास प्रोसेस होता है, उससे रोटी उसने बनाया। तो दुनिया का कोई भी आदमी हो, साइंटिस्ट हो जी। या साइंटिस्ट ना हो, कोई 5वीं जमात का तालिब इल्म हो, कोई बिल्कुल किसी कुछ पढ़ा ही नहीं है, वो सब जानते हैं कि रोटी किसी ने पकाया भाई, किसी ने बनाया। वो नहीं कहता रोटी खुद ब खुद है, कोई नहीं कहता भाई। वो अगर कोई कहते वो पागल है। पागल कह सकता है भाई कि ऐसे ही बन गया जी, वो पागल हो, उसको किसी चीज की तमीज नहीं है। इसी तरह मसलन मैं कहता हूं कि ये किताब है, इस किताब, अब छोड़िए, इस किताब का एक सफ़ा है, इस किताब का एक पेज है, ये खुद ब खुद नहीं बनता जी। भाई। ये जैसे रोटी है ना, ये रोटी से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये हरूफ हैं, इनको बनाने में, ये अल्फाज हैं, ये इनको लिखने में, टाइप करने में, ये खुद ब खुद नहीं बनता, इसको किसी ने बनाया। तो अगर जब भी आप देखते हैं कि कोई चीज़ है, उसको किसी, उसमें अलामात है, उसमें निशानी है किसी के बनाने वाले की, तो उसका बनाने वाला मौजूद है, खुद ब खुद नहीं बनता। जब हम इस दुनिया में को देखते हैं, इस दुनिया को देखते हैं, अपने इस वजूद को देखते हैं, तो ये दुनिया हमें नजर आते हैं, इसमें बहुत सारे अलामात नजर आते हैं, बहुत सारे अलामात नजर आते हैं कि ये एक आर्टिफैक्ट है, इसका एक बनाने वाला है, उसका बनाने वाला बहुत ही पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा जानने वाला है, और बहुत ही ज्यादा कंपैशनेट है। कंपैशनेट समझते हैं ना? बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला, जी। जी। बहुत ज्यादा जी। वो प्यार करने वाला।
इस दुनिया में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं एक दुनिया एक घर की तरह है। एक घर, जैसे मैंने अभी उन भाई से बात की थी ना, अंजुम भाई से, एक दुनिया एक घर की तरह है। इसमें हमारी हर ज़रूरत की चीज़ रखी हुई है। हर ज़रूरत की चीज़ हमें ज़िंदा रहने के लिए हवा की, प्योर हवा की ज़रूरत है, मुहैया है। ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है। पानी कसरत के साथ इस दुनिया में मौजूद है। हमें इस दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए एक ख़ास दर्जे के ग्रेविटी की ज़रूरत है। ज़मीन की ग्रेविटी एक ख़ास लेवल की होनी चाहिए। अगर ये ग्रेविटी कुछ कम हो, कुछ ज़्यादा हो, तो हम ज़िंदा, वही एग्ज़ैक्ट मेजरमेंट में अब ग्रेविटी मौजूद है। हम इस दुनिया में आते हैं, इस दुनिया में हमें खाने की चीज़ें की ज़रूरत है, हमें मिनरल्स की ज़रूरत है, हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। इन सब का इंतज़ाम किया गया। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज हैं इस दुनिया में। इस दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हैं, बाज़ को हम खा सकते हैं, बाज़ से हम काम ले सकते हैं, बाज़ से हम काम नहीं ले सकते, लेकिन वो ज़रूरी हैं इस दुनिया में। बहुत सारे जानवर हैं जो वो हम उनको ना खा सकते हैं और ना उनसे उनसे कोई फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन उनका वजूद इस एनवायरनमेंट में ज़रूर, अगर वो ना हो तो एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा। मसलन फ़र्ज़ करें कि आपके, अभी उन्होंने मिसाल दी थी वॉल्व्स की, भेड़िए की। अगर भेड़िया ये बहुत सारे जंगलों में ना हो तो वहाँ पर इतने हिरणों की तादाद इतनी बढ़ जाती है कि वो जंगल को तबाह कर देते हैं, फिर जंगल तबाह हो जाता है। तो उस जंगल का वजूद हमारी बका के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जंगल होगा तो ऑक्सीजन बनेगी। तो इसलिए ज और इसी तरह हम देखते हैं कि आसमान की तरफ देखते हैं। आसमान में सूरज है, चाँद है। सूरज हमें रोशनी देती है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली वो मिक़दार जिसकी हमें ज़रूरत है। और अगर ये कुछ ज़्यादा रोशनी दे दे तो हम तबाह हो जाएँगे, हम अंधे हो जाएँगे। अगर कुछ कम रोशनी दे दे तो हम ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। वही एग्ज़ैक्टली प्रिसिशन के साथ हमें रोशनी देती है। चाँद इसी तरह है। चाँद से रात को रोशनी मिलती है और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और जो सितारे नज़र आते हैं रात को खूबसूरत आसमान में, चिरागों की तरह खूबसूरत नज़र आते हैं, उनके भी बड़े फ़ायदे हैं। वो हमारे इस प्लैनेट को और हमारे सूरज को और हमारे सोलर सिस्टम को वो कंट्रोल करते हैं, जो सितारे हैं आसमान में। तो ये एक ऐसा निज़ाम है जो बहुत ही प्रिसिजन के साथ, बहुत ही एग्जैक्टिट्यूड के साथ चल रही है, ठीक है ना? तो जैसे जैसे हम एक आर्टिफैक्ट को देखते हैं, एक चीज़ बनी हुई है, मसलन ये अंगूठी मेरी बनी हुई है ना, ये अंगूठी को आप देखो, ये मेरी अंगूठी है, ये मेरी अंगूठी है। अब कोई तो नहीं कहता ना ये अंगूठी खुद ब खुद वजूद में आई है। ये अंगूठी जो है खुद ब खुद ऐसे ही वजूद में आई है। अंगूठी ऐसे खुद ब खुद वजूद में तो नहीं आई, ना किसी ने बनाया। इसी तरह इस 5 मिनट हो अंगूठी गए से हैं कई, क्या? हाँ जी, 5 मिनट हो गए। इस 5 अंगूठी से मिनट हो कई गुना, गए। नहीं हाँ, नहीं नहीं इस नहीं, अंगूठी, बात हाँ, कीजिए, आप पूरी बात कंप्लीट कीजिए। अभी ये सिर्फ ओपनिंग है। जब हम डिबेट हाँ, के आगे बढ़ेंगे तब 5-5 मिनट मुख्तसर बात कर हाँ, लेंगे। अब शुरू इस में आप अंगूठी बताइए, से, जो जो बोल रहे हैं मैं लिख रहा हूँ सब। हाँ, इस अंगूठी से कई गुना कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स और वेल डिजाइन, बिलियंस ट्रिलियंस गुना ये दुनिया है, ये हस्ती है, ठीक है ना? तो इसका एक बनाने वाला है। अगर इसका बनाने वाला ना होता तो यहां पर बदनज़मी समझते हैं ना, डिसऑर्डर होना चाहिए। जी जी जी। यहां यहां पे यानी कोई सिस्टम, ये सिस्टम का अगर कोई रखवाला नहीं है तो वो सिस्टम काम ही नहीं करता भाई, वो सिस्टम खराब हो जाता है। समझ में आए ना? कोई भी सिस्टम है, मसलन आप एक फैक्ट्री है या कोई दुकान है या कोई मशीन है, अगर उसका रखवाला नहीं ऐसे हाउस की हालत पे छोड़ जाए, वो पहली बात है वो बनेगी नहीं, खुद ब खुद नहीं बनती, उसका कोई बनाने वाला होना चाहिए पहले, बनने से पहले। एक दफ़ा अगर बन भी गया, तो अगर उसका कोई केयरटेकर नहीं है, उसको एडमिनिस्टर करने वाला नहीं है, तो वो सिस्टम वक़्त के साथ खराब हो जाएगा। तो ये सिस्टम जो बनी है, ये सिस्टम परफेक्टली हज़ारों साल से, मिलियंस ऑफ ईयर से काम कर रहा है। और ये सिस्टम का परफेक्टली काम कर रहा है, बेहतरीन अंदाज में काम कर रहा है। तो लिज़ा इस सिस्टम का बनाने वाला है, और वो बनाने वाला हम जैसा नहीं है, क्योंकि हम इस दुनिया को, ये दुनिया को जिसने बनाया है, वो उस चीज़ का क़ियास और कंपैरिज़न हमारे साथ नहीं हो सकता। वो बहुत ही अज़ीम है, वो बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही इल्म रखने वाला है, और उसके साथ-साथ बहुत ही प्यार करने वाला है, क्योंकि उसने हमारे हर चीज़, हर ज़रूरत का उसने ख़्याल रखा है, ठीक है ना? तो ये हमारे दलील है कि इस दुनिया का बनाने वाला है। जी सर। हाँ जी।
सर तो आपने यहाँ पे ना एक नेसेसरी कॉज की बात की। मैं जो आपसे समझ पाया हूँ बता रहा हूँ, अगर मैं कहीं जी सर। गलत समझ रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट कीजिए, फिर मैं जी बताता हूँ। ये जी सर। कॉस्मोलॉजी है, कलाम कॉस्मोलॉजी, हम्म। सही है, नहीं है, नेसेसरी नहीं, कॉज। कलाम कॉस्मोलॉजी उसके नहीं बाद है। एसेंशियल्स की आप, जी जी, कलाम कॉस्मोलॉजी जी नहीं जी है बताइए। ना, कलाम का कुछ भी नहीं है, ना कलाम कॉस्मोलॉजी कुछ भी नहीं। जी, मैं कह रहा हूँ कि नेसेसरी भाई, कॉज, हाँ, जो अनकॉज्ड कॉज है, ये हम्म, कलाम कॉस्मोलॉजी है। और एक चीज एसेंशियल्स बताया आपने, मतलब ये सब जरूरी है हमारे लिए, इन लाइफ हम्म, के लिए। ठीक है, जैसे हम्म, सूरज का आपने बताया, सूरज अगर हम्म, थोड़ा दूर होता या पास होता तो लाइफ पॉसिबल नहीं होती। सही समझ रहा हम्म, हूं मैं? जी जी, सही सब। जी। उसके बाद नेक्स्ट आपने चांद का बताया, जैसे कैसे सोलर सिस्टम काम कर रहा है, वो ठीक है। उसके बाद आपने डिजाइन की बात की, परफेक्ट डिजाइन किया है। हम्म, हाँ, जी सर। तो ये हो गया। उसके बाद में गॉड को आपने एक दूसरे रियल में बोला, जैसे कि मेटाफिजिकल। मैं हम्म, सही समझ रहा हूँ कि हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ऑल पावरफुल है वो, सब कुछ कर सकता है वो, हर चीज। जी, वो तो मैंने यहां नहीं तक बोला, ठीक हूं मैंने मैं? मैंने नहीं बोला उसको टेस्ट नहीं कर सकता। मैंने कहा कि उस बनाने वाला बहुत ही अजीम है, जिसने इसको बनाया ना, वो नहायत हाँ, पावरफुल, बहुत नहायत नॉलेजेबल और पावरफुल, प्यार वाला है। हाँ, सब कुछ कर पावरफुल। सकता है हाँ, वो, इतना पावरफुल है वो, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इतनी या कॉम्प्लेक्स या जब पूरा या यूनिवर्स सब कुछ बनाया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सही, सब कुछ कर सकता है, यही ना? सही है, सही। जी ठीक है। तो अब मैं एक काम करते हैं, सन के बारे में आपको कुछ बताता हूं मैं। जो हम्म, सूरज है ना सर हमारा, हम्म, वो पास होता दूर होता तो उससे अब लाइफ पॉसिबल नहीं होती, ये तो बात पहले गलत है। जो हमारा हम्म, सन है ना सर, सन हम्म, सेंटर में होता है, हम उसके राउंड कर रहे हैं, घूम रहे हैं हम उसके अर्थ। हम्म, अर्थ जो है सिर्फ एक ही सर्कल में नहीं घूमता है, सूरज से दूर जाती है और सूरज के पास में भी आती है। जब हम्म, सूरज से दूर जाती है तब हम्म, सर्दियां आती है, जब वो सूरज के पास आती है तो गर्मियां आती है। तो हम्म, इन्हीं के हिसाब से लाइफ इवॉल्व हुई है। सर्दियों में आप देखिए, जहां पे ज्यादा बर्फीले जगह होती है, वहां पे किस्म अलग होती है, बनावट अलग होती है वहां पे। हम्म, और गर्मियों में देखिए आप, वहां पे बनावट अलग होती है, इंसानों की और जानवरों की जो भी है, हम्म, वहां पे सही। चीजें अलग से बनती है। तो ये एक एवोल्यूशन का हिस्सा है। पहले तो ये, अगर सूरज का आप बोल रहे हैं कि वो दूर होता है पास होता है तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो ये बात गलत है यहाँ पे। उसके बाद आप डिजाइन की बात कर रहे हैं, तो डिजाइन पे मैं क्यों, ये बोलना अगर चाहूंगा सूरज देखें, सर, अगर, एक एक जी 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 सर, बोले, जी, अगर सूरज ज्यादा करीब होती ना, देखिए मैं, आपको कुछ देखें, कुछ जी अगर दूर हो जाता है तो जमीन में सर्दी आ जाती है ना। और कुछ जी कुछ जमीन जो है ना, जमीन सूरज के गिर्द ऐसे टिल्ट करती है, ये टिल्ट करती है ना, टिल्ट करती है जी तो तो गर्मी, और इस तरह टिल्ट करती है तो जमीन जो जो साउथ पोल है ना, साउथ पोल यानी ऑस्ट्रेलिया, वो उधर गर्मी हो जाती है, और इंडिया वगैरह में, यूरोप में सर्दियों का मौसम आ जाता है। ये कुछ टिल्ट की वजह से। अगर कुछ ज्यादा करीब आ जाए सूरज ना, ये फासला कम हो, जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, जितना फासला है वो फासला अगर कम हो, तो जमीन तो हम जल जाएंगे, हम जिंदा नहीं रह सकते। एक नहीं दफा सर, पास तो मसला, हो ही रही है। हाँ, मैं बोलूं आपसे कुछ? बोले बोले। देखिए, आपने बोला ना कि जमीन टिल्ट है, ठीक है, हम्म, टिल्ट है और क्रॉस होके घूम रही है, और उसका प्रिसाइज 33% कुछ डिग्री है। वो हम्म, डिग्री एस्ट्रॉइड के टकराने से पैदा हुई थी धरती पे, प्लैनेट पे। जब एस्ट्रॉइड आके टकराया हमसे, तब वो घूमने लगी टिल्ट होके। उसके बाद जो रिवॉल्व कर रही है ना, वो पास दूर ही हो रही है। यहाँ पे आप गलत बोल रहे हैं कि वो पास जाती है। मैं आपको बताता हूँ, नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में देखिए, हमेशा वहां पे बर्फ ही रहती है। अगर ऐसा होता तो बर्फ पिघलती, फिर से बर्फ जमती। तो ऐसा नहीं है ना सर, ये तो पास भी हो रही नहीं, है, दूर भी हो रही है। आप चाहिए तो सन को हटा पोल्स सकते हैं हमेशा यहाँ से। दूर रहती है ना, पोल्स हमेशा दूर रहती है। बहरहाल ये बात तयशुदा है कि अगर जमीन, अगर देखें, अभी अभी मार्स है ना, मार्स है, वो सूरज से दूर है, जी वहां पे सर्दी काफी सख्त होती है वहां पे। अब मैं आपको बताता हूँ मार्स में टेम्परेचर के क्या है, मैं भी आपको चेक करके बताता हूँ। मार्स में आप जो कह रहे हैं ना, जमीन से फासले पे उसका फर्क नहीं पड़ता। एवरेज टेम्परेचर on Mars in summer and winter. मार्स मार्स में डे टाइम जो है ना, समर में, और वो इक्वेटर के करीब 20 दर्जा होता है सब, यानी जो मैक्सिमम होता है।
और नाइट में अराउंड -70 to 80 सेल्सियस होता है समर में, और विंटर में -153 होता है। तो आप सोचें, तो आप जो कहते हैं ना जमीन सूरज से अगर दूर हो तो या करीब हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। आप सोचे अब इंडिया में समर गर्मी कितनी होती है? 45, ज्यादा से ज्यादा 45 बन जाती है ना, तो आपकी जिंदगी जहन्नम बन जाती है। आप सोचे अगर 80 दर्जा बन जाए, या विंटर में आपकी सर्दी कितनी पड़ती है, आपको तकलीफ होती है, मतलब 5 दर्जा हो जाता है ना, 5। अगर माइनस हमेशा रोजाना -150 हो, कौन रह सकता है उधर? साइबेरिया में भी इतनी सर्दी नहीं होती। आप जो कह रहे हैं ना कि ये सूरज के आगे आने से दूर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है। चलिए हसीन साहब, मार्स पे तो देखिए लाइफ एग्जिस्ट करती है नहीं करती है मुझे नहीं पता है, नहीं लेकिन पड़ती अर्थ उधर, की नहीं कर बात हो सकती रही ना, है। नहीं कर सकती उधर। नहीं नहीं, मैं अब मेरे को आप कंप्लीट करने दीजिए, मैं हम्म आपको बताऊंगा कब कंप्लीट हुआ है, आप बोलिए, ठीक है। देखिए, मार्स की बात की, मैं मार्स की नहीं कर रहा हूँ, मैं अर्थ की ही बात कर रहा हूँ। विंटर्स जहाँ है वहां लाइफ एग्जिस्ट करती है, समुद्र के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, टेम्परेचर एक्सट्रीमली कोल्ड होता है वहां भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, और वेदर एक्सट्रीमली हॉट होता है वहां भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। और चलिए, ये जो सूरज का आप बोल रहे हैं ना पास दूर, ये स्टेटमेंट ना तो थोड़ा सा गलत है। ये इस चीज को हटा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सूरज पास और दूर होता ही है। और लाइफ, देखिए मैं एक बात बताऊं, लाइफ तो ने वो विद इन रेंज अर्थ को होता है ना, चुना, लाइफ वो स्ट्रगल पास कर और रहा है। नहीं, दूर मेरे को कंप्लीट विद इन करने सेफ दीजिए, रेंज है। मैं बताता हूं आपको। हम्म देखिए लाइफ जो है ना, स्टबॉर्न है, ये स्ट्रगल कर रही है। आपको एक चीज पता है, लाइफ 99.986% लाइफ इमीडिएटली डेथ होती है, मतलब उसका जन्म होता ही नहीं है, पैदा हम्म, होने से पहले खत्म हो जाती है, पैदा होते होते ही खत्म हो जाती हो। सिर्फ जी 0.014% लाइफ इस प्लैनेट अर्थ पे है। और ये इसको ना लाइफ ने खुद ने चुना है। लाइफ हर जगह ट्राई करती है। लाइफ क्या है? एक एनर्जी है। किससे बनती है? ये एमिनो एसिड्स आते हैं, 20 तरह के एमिनो एसिड्स आते हैं, ठीक है, हाँ, ये सारे स्पेस में चलिए, मौजूद हैं, ये सब जी। जगह स्ट्रगल करती है। मैं आपको अमीनो बताता हूं, एसिड्स देखिए। नेचुरली मौजूद नहीं है भाई। अमीनो एसिड्स खुद मेरे भाई, अमीनो एसिड्स जो हैं, अमीनो जी एसिड्स जो बन, ये जी एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये खुद ब खुद नेचर में मौजूद नहीं होते। ये इनको इनके जी, बनाने के मैं लिए देखिए, लाइफ की ज़रूरत है, इनके बनाने के लिए आप मेरे को लिविंग पूरा सुन ऑर्गेनिज्म की लीजिए, ज़रूरत पहले पूरा सुन लीजिए मुझे, मैं है। आपको फिर बताता हूँ। जो मैं एमिनो एसिड्स की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे कि ये खुद ब खुद बने हैं या किसी ने बनाए हैं। मैं लाइफ की एग्जिस्टेंस आपको बता रहा हूँ बस। आप बता रहे मैं हैं ना, ये नहीं नेचर में बोल खुद रहा कि बहुत इसको मौजूद किसी है, ने नेचर बनाया में है। खुद बहुत मौजूद नहीं होता है। जी, नहीं, मैं उस आ, टॉपिक पे जा ही नहीं रहा, खुद ब खुद मौजूद हुआ है या नहीं हुआ है, मैं बस आपको लाइफ कैसे एग्जिस्टेंस में आया वो बता रहा हूँ। आप वो सुन बताएं। लीजिए, फिर आप बोलिए आपका, ठीक है। मैं हम्म, वजूद की बात नहीं बताएं। कर रहा यहाँ पे कि वो आया कहाँ से, हम्म, किसने बनाया। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको कि एग्जिस्टेंस लाइफ कैसे करती है, ठीक है। कैसे करती है? तो ये जो स्पेस है ना, ये इतना हम्म, लीथल है, यहाँ पे ना सारी एनर्जीज आपस में फाइट कर रही हैं, ठीक है। हम्म, इनके ओके, बीच में लाइफ जो है, हम्म, वो एसिड्स, एमिनो एसिड्स जो है स्पेस में रिवॉल्व कर रहे हैं। वो एसिड जो है नहीं हर है ना, जगह ना, ये आप गलत है। सुन लीजिए पूरा, सुन लीजिए आप, सुन लीजिए पूरा, सुन लीजिए। ये जो मेटेराइट्स वगैरह है, इनके थ्रू यहाँ पे पहुंचती है। आप जाके आप चेक कर लीजिए, अभी आप ओपन करके गूगल चेक कर लीजिए। जो हमारे पास वाटर है, वो वाटर ना हमारे अर्थ से भी पुराना है, ठीक है। जो यूरेनियम है, यूरेनियम भी अर्थ से पुराना है, ठीक है। हम्म, तो ये स्पेस से आया है। स्पेस में लाइफ स्ट्रगल कर रही है, जहां पे लाइफ स्ट्रगल कर रही है हर जगह वो ट्राई करती है लाइफ को एग्जिस्ट करने का। तो उसको एक प्रॉपर अर्थ मिली एग्जिस्टेंस के लिए, तो इसलिए लाइफ ना वजूद में आई। चलिए आप बताइए। देखें, ये सब बातें जो आप बता रहे हैं ना कि वो अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स वो जमीन पे आसमान से आके गिरी है, ठीक है ना, इसका कोई एविडेंस जी नहीं है। जी, क्यों? इसकी मैं आपको मेरे वजह पास है। बताता हूँ। वजह बताता हूँ, उसकी वजह यह है कि पहले जी एवोल्यूशनरी जी बायोलॉजिस्ट कहते थे कि हयात, लाइफ जमीन ही में इवॉल्व हुई है। अब उन्होंने देखा, पहुंच गए कि भाई जमीन में इतना, जमीन की उम्र सिर्फ 4.5 बिलियन ईयर्स है, सिर्फ 4.5 बिलियन ईयर्स है, और ये काफ़ी नहीं है लाइफ के एवोल्यूशन के लिए। और जो स्पेस है उसकी लाइफ 13.5 बिलियन ईयर्स है। तो उसके लिए उन्होंने तरीका क्या कि जी बाहर से आया। ये जो बाहर से आया है ना, इसकी कोई डिस्कवरी नहीं हुई है। इसलिए कि ज़मीन पे जो पहले कहते थे ज़मीन में खुद ब खुद बनी है,
वो ज़मीन के लिए इतना टाइम ही नहीं है कि लाइफ खुद ब खुद बन जाए, ठीक है ना? ये 4.5 बिलियन ईयर्स, तो इसलिए ये कहानी बना दी कि बाहर से आया। अब वो बाहर से आया है, देखें जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वहाँ एस्ट्रॉइड्स में वहाँ पर देखें ये अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना, ये सिर्फ जिंदा जान चीजें बना सकती हैं। सुन रहे हैं ना मेरी बात आपको? आप जी ये जी सुन रहा हूँ। ये देखें अंडा जो है, चिकन है और चिकन का अंडा है, मुर्गी है और मुर्गी का अंडा है। अंडा सिर्फ मुर्गी दे सकती है भाई। आप किसी मशीन से अंडा बना सकते हैं? बना सकते हो? जी नहीं। नहीं, मुर्गी की जरूरत है ना। जी नहीं। इसी तरह अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स जिनसे जिंदजान चीजें बनती हैं, ये सिर्फ जिंदजान चीजें बना सकती हैं, ठीक है ना। ये अगर आप कहते हैं कि ये प्रोटीन्स जो अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स, ये फजा में आसमानों में ये घूम रही हैं, ये एनिमेट है, तो इसका मतलब है कि उन एस्ट्रॉइड्स में वहां पे ट्रीज होने चाहिए, वहां पे दरख्त होने चाहिए, वहां पे पानी होना चाहिए, वहां पर एक इकोसिस्टम होना चाहिए, या कि वहां पर प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स हों, और वो फिर जमीन पे आ जाए। और अभी तक तो डिस्कवर ऐसे ये तो एक ख्यालात है, वहमियात हैं, ठीक है ना। अगर हम मान भी लें भाई कि चलें ये जो है अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स फजा से आई, जमीन में नहीं बनी, फजा से आई, स्पेस से आई। स्पेस की उम्र 13.5 बिलियन ईयर्स है। फिर भी मेरे भाई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए पहली बात तो यह है कि वहां पर कहां से आई, उसके इंग्रेडिएंट्स वहां पर कहां से आई। क्योंकि जैसे चिकन और एग है, आपको अंडा सिर्फ मुर्गी दे सकती है, और मुर्गी भी सिर्फ अंडे से बन जाती है, ठीक है ना। अर्ज यह है कि प्रोटीन्स के लिए, अमीनो एसिड्स के लिए किस चीज की जरूरत है? आ, आ, जिंदा जान चीज की जरूरत है। जिंदा जान चीज होगी, मसलन हम हैं प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, पौधे हैं इनसे प्रोटीन प्रोड्यूस होती है। अगर ये हैं तो अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स हैं, और अमीनो ये उसके लिए अगर आप कोई जिंदा जान चीज खुद ब खुद बन जाती है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अज्जा के लिए, उसके जो अज्जा पार्ट्स उसको बनाएंगे, तो उसके लिए भी किसकी जरूरत है? प्रोटीन अमीनो एसिड्स की जरूरत है। यानी आपको पहले से ये चीजें इंग्रेडिएंट्स बनी हो, और ये चीजें बनती नहीं है नेचर में खुद ब खुद, ये सिर्फ जिंदा जान चीजें बना सकती हैं। तो वहां पर ये कैसे वजूद में है? पहली बात, या जमीन में या आसमान में, ये नामुमकिन है। ये चिकन और एग का आपका प्रॉब्लम है। फिर आपके पास ये अमीनो एसिड्स मौजूद भी हैं, प्रोटीन सब मौजूद है, ठीक है ना, फर्ज भी करते हैं मौजूद है। अब चाहे जमीन हो चाहे आसमान हो, फर्क नहीं पड़ता, चाहे जमीन है चाहे एस्ट्रॉइड है कोई और प्लैनेट है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे ये दिखाएं कि सेल कैसे बनता है, पहला सेल कैसे बनता है, पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या। क्योंकि पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसके लिए क्या होनी चाहिए? उसके लिए कम से कम इस होनी चाहिए कि कोई वो फूड को डाइजेस्ट करने, शुगर्स हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको, क्योंकि ये जिंदा जान चीज है, चाहे कितना ही प्रिमिटिव है, कितना ही वो सादा उसकी मेकअप है, उसको डाइजेस्ट करने के उसमें मैकेनिज्म होनी चाहिए। फिर उसमें रिप्रोडक्शन होना चाहिए, यानी या तो डीएनए होना चाहिए या आरएनए होना चाहिए। और डीएनए और आरएनए, चाहे डीएनए हो और या आरएनए हो, एक सादा सा सेल हो, जो अभी दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसे सेल्स दुनिया में अभी फिलहाल होने चाहिए, नहीं है, लेकिन फर्ज करते हैं ऐसा, क्योंकि हमारे पास जो सेल्स मौजूद हैं, जो बैक्टीरिया मौजूद हैं यूनिसेल्युलर, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम वो तो खुद ब खुद बन नहीं सकती ना। हम फर्ज करते हैं कि इनसे बहुत ही प्रिमिटिव बात करें, तो उनकी तरफ जब हम चले जाते हैं, तो ये इसके पास आरएनए डीएनए या आरएनए या डीएनए होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि उसमें एक ऐसा रिप्रोडक्शन का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आरएनए किस बात का नाम है? इंफॉर्मेशन का नाम है, ओके। ब्लूप्रिंट्स होने चाहिए, और उसमें मैकेनिज्म होना चाहिए कि ये दोबारा अपने आप को प्रोड्यूस करे। यानी इसका मतलब है कि आप जो अमेरिका का F-35 एयरक्राफ्ट है ना, उससे 1000 गुना ज्यादा एडवांस्ड सिस्टम उस सेल के अंदर होना चाहिए, सिस्टम होना, ताकि ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करे। तो ये कहां से ये आप मुझे दिखा दो कैसे ये बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। और फिर ये इवॉल्व करके एक दूसरे जानवर में तब्दील हो जाए, ठीक है ना।
ऐसे जानवर में फर्ज करें ये एक बहुत ही प्रिमिटिव सेल है, यूनिसेलुलर है, ये जो है मल्टी सेलुलर में तब्दील हो जाए। तो इसमें ये जो आपके पास जो खाका था, जो स्कीम था, जो ब्लूप्रिंट था F-35 एयरप्लेन का, 10,000 F-35 उससे एडवांस, तो ये खुद ब खुद एक दफा उससे 1,00,000 मरतबा ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड खुद ब खुद हो जाए। समझ में आ रही ना? और हर मरतबा ये दूसरे जानवर में तब्दील होता चले, उसी से फर्ज करें दूसरे जानदार चीजें पैदा हो जाएं, तो हर मरहले में ये लाखों मरतबा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाए, ये खुद ब खुद हो जाए। तो ये आप मुझे करके दिखाएं, बिस्मिल्लाह। मतलब करके दिखाया मतलब एक सेल बना के दिखाना है, लिविंग सेल? या जैसे एक्सप्लेन करें, यानी एक्सप्लेन करें। जी, मैं बताता हूँ। देखिए, आपने मिलर यूरे का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है या सुना है बिल्कुल, कभी? मिलर यूरे का पढ़ा है। 1953 में उन्होंने बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। उसमें उन्होंने क्या बोला है कि एमिनो एसिड्स जो है वो स्पेस में, ये टेस्टेड है, ठीक है, टेस्ट नहीं, किया गया हुआ है सब कुछ। हाँ, मैं बता रहा हूँ पूरा, मेरे को बोलने दीजिए। अभी मैंने आपकी बात सारी सुनी है, अभी आप मुझे सुनिए, ठीक है? मैं जब बोलूंगा आप जब तब अपनी बात रखिए। तो एमिनो एसिड्स जो है वो ऑलरेडी स्पेस में मौजूद है, और ये एमिनो एसिड्स को लेकर मैं आपको बताता हूँ। अभी एक चीज दिखाता हूँ, आप सर्च कर लीजिए चाहिए तो। इन्हीं एमिनो एसिड्स को, ये एमिनो एसिड जो है सारे ब्लाइंड होते हैं, जो एनर्जी वगैरह है सब कुछ ब्लाइंड होती है इनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होती है। जब ये आपस में मिलते हैं सारे, तब जाके इनके अंदर कॉन्शियसनेस आती है, तभी सेल्स बनते हैं, तभी सब कुछ होता है। तो 2016 का मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, 2016 में साइंस जर्नल में मार्च 25 2016 वॉल्यूम 351 है, और इसमें देखिए ये किसने किया था? जे क्रेग वेंटर इंस्टीट्यूट है, आप चेक कर लीजिए गूगल करके। यहाँ पे एक टेस्ट हुआ था, ठीक है? ये सारे अमीनो एसिड्स को लेके उन्होंने टेस्ट ट्यूब में एक सेल बनाया, ठीक है, जिसके अंदर थे 473 जीन्स। तो अगर आप कहते हैं लैब में नहीं बना सकते सेल, तो 2015 तक ये बात आपकी ठीक थी बिल्कुल, लेकिन 2016 के बाद में सेल बन चुका है लैब में, और उसको हम बना सकते हैं। और ये बनाया कैसे है? सारे एमिनो एसिड्स वगैरह लेकर ही उसके अंदर सेल बनाया गया है, ठीक है? और एक सेल के अंदर 473 जीन्स जरूरी है, और इन 473 जीन्स के अंदर 149 जीन्स ऐसे हैं जो काम की ही नहीं है, कुछ किसी काम की नहीं हो। तो अब आप बताइए, क्या लाइफ को सेल बनाना अभी पॉसिबल नहीं है इंसानों के लिए? आप चाहिए तो खोल के चेक कर लीजिए, मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको बताता वेंटर हूँ, इंस्टीट्यूट। मैं आपको जी बताता हूँ। देखिए, पहली बात यह है जी कि यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट में सिर्फ अमीनो एसिड, कुछ अमीनो एसिड, प्रिमिटिव अमीनो एसिड वो बना सके, उसके बाद वो कभी रिपीट नहीं हुआ। देखें, सिर्फ अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं, वो आपके जो प्रोटीन्स होते हैं ना, प्रोटीन्स, इनके बॉन्डेज, ये आप एक सेल में हजारों किस्म के मुख्तलिफ प्रोटीन्स होते हैं। एक किस्म के प्रोटीन्स नहीं होते, हजारों किस्म के मुख्तलिफ प्रोटीन्स होते हैं, और ये प्रोटीन्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। ये इस तरह नहीं है कि बहुत ज्यादा इनकी लाइफ स्पैन है, ये सर्वाइव करें। अगर आप इन प्रोटीन्स को एक जगह रख दें ना, किसी पानी में, ये खुद ब खुद बांड नहीं करते, और ये खुद ब खुद बन नहीं जाते, ठीक है ना? तो अर्ज यह है कि अमीनो एसिड से प्रोटीन की बॉन्डेज ये इम्पॉसिबल है। आप जो कहते हैं उन्होंने लैब में की है, तो अगर कोई शख्स, कोई इंटेलिजेंट वहां पे कर सके कि ये प्रोटीन, बने हुए प्रोटीन्स को लेकर आए, उनको असेंबल करे, जीन्स किसी और जगह से कॉपी करके उसमें डाल दे, ये हो सकता है, मुमकिन हो, लेकिन इस खुद ब खुद ये इसका बनना नामुमकिन है। कैसे नामुमकिन है? जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि क्योंकि प्रोटीन नेचर में पैदा नहीं होता खुद ब खुद। यूरी मिलर ने सिर्फ दिखाया कि अमीनो एसिड्स बन जाते हैं, लेकिन वो बाज इब्तिदाई किस्म के अमीनो एसिड्स उन्होंने बनाकर दिखाया, लेकिन जी 20 हजारों होते हैं total, और 20 इजाजत के है, use इजाजत मौजूद है, होते हैं। हजारों किस्म के, thousands of types of proteins। नहीं, 1000 नहीं है, 20 ही है। वो एमिनो एसिड से 20 ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। नहीं, प्रोटीन्स 20 में हजारों सारे किस्म के मौजूद होते है हैं। स्पेस में। प्रोटीन्स अब आपके प्रोटीन हजार, ठीक है, मैं बात एमिनो एसिड्स की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं, प्रोटीन्स amino की acids। बात कर रहा हूँ। वो जी प्रोटीन बनेंगे तो वो उसके अज्जा बनेंगे, वो तो अमीनो एसिड ऐसे तो नहीं बनता ना, वो प्रोटीन्स बनेंगे तो आपका सेल बनेगा। तो ये हजारों किस्म के प्रोटीन्स, इनका बॉन्डेज जो है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही वो
वो उसका एग्जैक्ट बॉन्डेड होना चाहिए, वो खुद ब खुद ये कहाँ से आ गए। ये अगर इसको कोई जिंदा जान चीज प्रोड्यूस करता है, कोई जिंदा जान चीज ये बन सकता है, वह उसके बगैर इसका बनना नामुमकिन है। ठीक है ना, ये अलग बात है। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताता हूं कि उसमें इंफॉर्मेशन कहां से आ गया। फॉर इंफॉर्मेशन, आप जो कहते हैं ना कि इंफॉर्मेशन सेल के अंदर, उसमें आरएनए इंफॉर्मेशन कहां से आ गया, और वो आरएनए जो रिप्रोड्यूस करता है उसकी मैकेनिज्म बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। यानी ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है जो साइज में छोटी होती है लेकिन डिजाइन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, कि ये रिप्रोड्यूस करती है वो प्रोटीन्स को दूसरे सेल को स्प्लिट करने में, ताकि सेल दूसरा उसी जैसा बन जाए। तो ये इस तरह है कि आप कहते हैं ना कि खुद ब खुद F-35 बन गए। F-35 खुद ब खुद नहीं बनता, सेल भी खुद ब खुद नहीं बनता। मैं बोलूं? बोले। ठीक है, अब मुझे कंप्लीट करने देना। तो ये जो सेल बना है अभी 473 जीन्स के साथ, मैंने ये नहीं बोला कि खुद ब खुद बना है, ये साइंटिस्टों ने लैब में बनाया। आपने बोला बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इतना कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। वो कॉम्प्लेक्स चीज बन गया है लैब में, बन चुकी है। अब वो कॉम्प्लेक्स नहीं रही, पहली बात तो। और उसके बाद में अगर वो F-35 का जो जिक्र कर रहे हैं, अगर वो जीन्स सर जीन्स मुझे कहां से बात लेकर करने आए? दीजिए। इजाजत दें, वो आप कहने तौजीह तो देना नहीं, ना, कहाँ से वजाहत तो लेकर, करें। ये नहीं, मेरा सवाल ये है ही तो नहीं, ये मैंने तो अहम बोला है ही ना। नहीं, मैं इस पे बात ही नहीं देखे भाई, अगर आप देखें, अगर आप जीन्स के यों से उठा के अगर आप ये तो आप इंसान का भी जीन्स उठा के ये इंजीनियरिंग कर सकते हैं ना, जीन्स उठा के किसी और चीज में डाल दें। तो मतलब इंसान भी बना सकते हैं हम आगे चल के, अगर हम इतना साइंस में आगे बढ़ आपने गए। नहीं बनाया अब नहीं ना, हमने आपने एक्सेल उठा बना के उसमें लिया डाल है। दिया है, उठा के उसमें डाल दिया। नहीं डाला है, तब बनाया ना, अलग से डाला है, सब चीज मिक्स करके ही तो सेल बनाया है। आप एक बार पढ़ लीजिए चाहिए तो, इनकी जे क्रेग वेंटर इंस्टीट्यूट की है, बनाया है ना। जी बनाया का मतलब ये ना, मैं मिक्स करके बनाऊं, जैसे जैसे भी बनाऊं। अगर मैं एक सेल बना पा रहा है, एक इंसान सेल बना पा रहा है, तो इसका मतलब वही है ना कि कॉम्प्लेक्स, कितना भी कॉम्प्लेक्स है वो चीज बन चुकी है, बनाया गया है। मैं they ये नहीं बोल started रहा with हूँ an किससे already बना है, कैसे बना existing है। bacterial cell framework, okay? तो हाँ उन्होंने हाँ, सेल फ्रेमवर्क एग्जिस्टिंग पहले ही से, है, मैं यही बोल रहा हूँ, एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया सबको मिला के ही बना है। मैं ये नहीं बोल रहा तो कि कुछ वो मिलाया तो नहीं। बनाया नहीं ना, लेकिन वो मैं तो ये बनाया नहीं। बताना चाहता हूँ यहाँ पे, देखो नहीं नहीं सर सुनिए, तो मैं जी सर, देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पॉसिबल है इंसान का एक सेल बनाना। नहीं आपने नहीं, पिछली बार मुझसे ये पूछा था पॉसिबल प्रीवियस नहीं है ना। कॉल में कि इन्होंने इन्होंने डीएनए जी, उसमें इंसर्ट किया है, उठा के उसमें हम्म, इंसर्ट किया ना। हम्म। इस तरह नहीं है हाँ, तो कि भाई इंसर्ट किया तो बना दिया देखें, ना, फिर अगर इंसर्ट देखें, करने का अगर मतलब आप क्या है। अगर देखें नेचर में देखें, पहले से अगर डीएनए मौजूद है, पहले से अगर डीएनए आप किसी और जी जानवर से उठा के वो बैक्टीरिया से मवाद उठा के उसको सिर्फ आप असेंबल करते हैं ना, असेंबल करते हैं। जी जैसे मैंने आपका हाथ काटा, मैंने मसलन किसी और का बाजू काटा, किसी का दिल काटा, किसी का सर काटा, इनको असेंबल किया ना, जी मरने नहीं दिया, जी उसको असेंबल किया। ये आप कहते हैं ये नेचर में भी ऐसा हुआ है। नेचर में ऐसा नहीं हुआ ना। नेचर में ये कि भाई कोई वहां पे कोई पहले जिंदजान चीज नहीं थी, कोई पहले जिंदजान चीज नहीं थी। और ये जो चीजें सेल उनसे बनती है ना, ये सब जिंदजान चीज उनको प्रोड्यूस करती है। ये सब नेचर में आपको नहीं मिलती ऐसे ही। प्रोटीन्स आपको नेचर में नहीं मिलता है। जैसे अंडा है तो चिकन है ना, अंडे के बगैर चिकन नहीं हो सकता, जी चिकन के बगैर अंडा नहीं हो सकता। इसी तरह अगर जिंदजान चीज है तो प्रोटीन्स हो सकते हैं, जिंदजान चीज नहीं है तो प्रोटीन नहीं हो सकता। समझ में आई ना। तो ये नेचर। और फिर अगर डीएनए, कोई बैक्टीरिया कुछ भी नहीं है, ये आपके प्रोटीन्स के बॉन्डेज कैसे होंगे? फिर डीएनए कहां से आएगा? इन्होंने तो बाहर से आके उसमें इंसर्ट किया ना, तो कहते हैं ये बन गया जी। ये जी तो नहीं फ्रॉड सर, है। आप यहाँ पे गलत है। एक सेकंड, अभी मेरे को पूरा बोलने दीजिए आप, ठीक है। हम्म, जब आपकी बारी आई, आप बात कर लेना। आपने ये हम्म, जो बोला इंसर्ट करके बनाया गया है, इसमें कोई जान इंसर्ट नहीं की है, पहली बात तो। ठीक है, आप मुझे चाहिए तो स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिए आप कहाँ से बोल रहे हैं। ये चीजें सिर्फ जो मटेरियल्स हैं, जान बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है, वो मटेरियल लेके बनाया गया है। ठीक है, इसमें कोई एग्जिस्टिंग जान लेके, ऐसे जैसे हम ये करते हैं ना, जैसे अभी प्रेगनेंसी के लिए करते हैं हम, कि जिसका नहीं होता है नेचुरली, उसको हम हम्म, प्रेग्नेंट करवा देते हैं इंजेक्शन वगैरह से। तो ओके। ये चीज वैसे नहीं है।
ये चीज मटेरियल्स, जो भी चीज जान बनाने के लिए, सेल बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल को लेके बनाया गया है। मैं तो आपको कहाँ से चाहिए तो लेकर है शेयर ना, कर देता हूँ वो उसकी नेचर में फाइल। नहीं मिलता है ना, जी, नेचर में वो चीजें नहीं मिलती ना। मिलती है, क्यों नहीं मिलती है? ये सब एसिड्स, यूरेनियम, सब कुछ मिलता है नेचर में, नहीं क्यों नहीं मिलती ना, मिलता है? नहीं मिलती भाई, प्रोटीन्स इसमें नेचर में जान नहीं नहीं है। मिलते। मैं देखिए, इनको अलग अलग आप रखिए प्रोटीन्स को, जो ये जो प्रोटीन, एमिनो ओ एसिड्स भाई है, साहब, प्रोटीन्स है, प्रोटीन, आप इनको अलग अलग रखिए, इनमें कोई जान नहीं है। यही अर्ज है, प्रोटीन में जान नहीं है, लेकिन प्रोटीन हाँ, ऐसे ही। तो वो सुन लीजिए, बेजान चीज को लेके जान बनाए, यही बोल अब रहा हूँ। सुन लो ना, आप सुन लो ना भाई, प्रोटीन्स, जी। प्रोटीन्स बनने के लिए पहले से जिंदजान चीज का होना जरूरी है, ठीक है ना। प्रोटीन का अपना जान नहीं है, लेकिन प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो आपको किसी जमीन में, खाक में नहीं मिलती। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास पहले से कोई जानदार चीज मौजूद हो, वो प्रोड्यूस करे उसको। मसलन कोई कोई फिश है या कोई प्लांट है, अगर वो कोई फिश को, अब चैट जीपीटी में लगाओ जी, कोई फिश, कोई कोई जानदार नहीं है, तो प्रोटीन आपको नहीं मिलता ऐसे ही नेचर में। प्रोटीन्स ये जो हमारे जिस्म के जितने अज्जा हैं, ये सब के सब नेचर में, इसका कोई कुछ नहीं मिलता। ये सब के सब बनते हैं, इनके वजूद के लिए जिंदजान चीज का होना जरूरी है, ठीक है ना। अगर कोई चीज जिंदजान नहीं है तो ऐसे खुद ब खुद नहीं बनते ये। जी, मैं ओके बोलूं? रोशन भाई, बोले। देखिए, ये किसी जिंदा चीज से लेके डाली नहीं गई है इसमें, पहली बात तो इसका बहुत ज्यादा लंबा ये है। मैं आपको चाहिए तो शेयर कर देता वो हूँ, सिंथेटिक अगर पढ़ते हैं। बना देना, सिंथेटिक अगर उन्होंने बना दिया तो जी। नेचर, वो तो सिंथेटिक अब आपने बनाया ना, लेकिन वो नेचर में तो उस तरह नहीं मिलता। अगर आप सिंथेटिक नेचर वो प्रोटीन बना लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, लेकिन ये नेचर में, दुनिया में इस तरह ऐसे प्रोटीन खुद ब खुद नहीं मिलता ना भाई। सुन रहे ना मेरे भाई? जी, हम्म, मैं बताऊं अभी? आप बताओ। मुझे बोलने दीजिए, ठीक है? बस मैं सही। एक दो बात बोलता हूँ, आप बोलने नहीं दे रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा बोलने हम्म, दीजिए। देखिए, ये खुद ब खुद एक दिन में नहीं बना है कुछ भी, पहली बात तो। इसको बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, ठीक है? 4 समथिंग कुछ बिलियन से, मैं अभी वो भूल गया, नंबर भूल गया, लेकिन बिलियंस ऑफ हम्म, ईयर लगे हैं लाइफ को बनने में। और लाइफ ऐसे ही अचानक से आके नहीं बन गई है, ठीक है? सब कुछ अलग अलग पार्ट्स थे, ये पार्ट्स सारे स्पेस में मौजूद है। यही पार्ट्स धरती पे आए, अर्थ पे चलें जी, आने के बाद में आप ये सब आप मिले। सुनिए, हाँ, हाँ, बताइए। आप जो है ना, एक एक मैं आपको खिदमत में अर्ज करता हूं। मैं आपको बताऊं कि जी। आप, ये रूमाल है, ये रूमाल है भाई, ये रूमाल जी। है। ये एक सेल इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक जी। सेल इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, ये रूमाल के किससे बने? धागे से बने। धागे इनमें बुने हुए हैं, धागे बुने हुए हैं। ये जी। देख के मैं आपको दिखा देता हूं, धागे बुने हुए हैं। ये बहुत सारे धागे हैं, जी। जी, मैं बहुत ही समझ रहा प्रिसीजन हूँ, के समझ साथ रहा हूँ, आप बुने हुए हैं। बताइए, अब आगे बताइए। मैं नहीं कहता कि तुम ये मुझे ये रूमाल बिलियंस ऑफ ईयर्स में बनाकर दिखाओ। मैं कहता हूं कि इसके एज में ये स्टिचेस लगे हैं। इसके एज में देखो, ये इसके एज में क्या लगे हैं? स्टिचेस लगे हैं, सुई से स्टिचेस लगे हैं, ठीक है ना? नजर आ रहा है आपको? स्टिचेस लगे हुए हैं। जी। इनमें से आप एक्सीडेंटली बाय नेचर, देखिए, आपका जो पहला सेल है, इसके स्टिचेस से तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना, स्टिचेस से तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें तो बहुत सारी चीज असेंबल होना चाहिए। ये स्टिचेस 2-3 आप लगा के दिखाओ नेचुरली। ठीक है, अभी मैं बोलूं? मैं आपको बताता हूं, सुई भी मैं आपको देता हूं। मैं नहीं कहता सुई भी नेचुरली बने। धागा भी मैं नहीं कहता, धागा आपको नेचर में कहीं नहीं मिलता। धागा, कॉटन का धागा, वो कॉटन होता है नेचर में, लेकिन वो धागे की सूरत में नहीं होता। मैं फर्ज करता हूं धागा भी आपके पास है। अब आप इसको कैलकुलेट करके दिखाओ कि तीन स्टिचेस खुद ब खुद लग जाए। सुई भी है, सुई में पहले आपको धागा डालना पड़ेगा, पर ये कपड़ा मौजूद है, कपड़े में एग्जैक्ट इसको फोल्ड करके 3 स्टिचेस, ये नेचुरली करके दिखाओ भाई, बताओ। हसन भाई, 5 मिनट आप मुझे टाइम दीजिए, टाइमर चला लीजिए आप चाहिए आप तो। 10 मिनट ले बीच लो, में आप 10 मिनट टोकिए ले मत। लो, मेरे इसी हाँ, सवाल ठीक का ठीक। जवाब दो। हाँ, हम्म, बस बस बीच में इसी सवाल पे ही जवाब दूंगा मैं आपको, बीच में टोकना नहीं, बस। ठीक है? बिस्मिल्लाह। मेरे को पूरा मुकम्मल बोलने दीजिए। आपने रुमाल की बात की है अभी, और रुमाल पे स्टिच ऑटोमेटिकली, एक्सीडेंटली नहीं लगती, नहीं लगा सकते बोला है आपने। तो पहली बात यह है
रुमाल इंसान ने बनाई है, किसी पर्पस के लिए बनाई है। और रुमाल को एवोल्यूशन नहीं बना सकता, क्योंकि रुमाल क्या है, हमने बनाई है वो, ठीक है। एवोल्यूशन कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। रुमाल के अंदर स्टिच लगाना इंसान का काम है वो, लेकिन एवोल्यूशन ने ऐसा स्टिच नहीं लगाई है आके, ठीक है। भाई उसको साहब, करोड़ों साल भाई लगे साहब, हैं। भाई साहब, आप आप बोलने नहीं जब दे रहे, आप फिर से नहीं, बीच में बोल एक रहे हैं। मिनट, आप कहते हैं एवोल्यूशन, मैंने कब बोला? जी, मैंने कहा नेचर अगर खुद काम करती है ना, नेचर अगर मुझे आप इससे एक्सप्लेन बहुत, करने नहीं देंगे तो मैं बोलूं कैसे? इजाजत दें, इजाजत दें, आप इजाजत दें जी, भाई साहब। ठीक है। अगर नेचर जी, इससे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम कर सकती है, सेल बना सकती है, जी, एक सेल, जी, इसके ये तो कुछ भी नहीं है। आप मुझे जी। बताइए कि ये स्टिचेस लगने में खुद ब खुद ये नामुमकिन है ना, ये खुद नहीं बन सकती खुद ब खुद। क्यों लगेंगे खुद ब खुद स्टिच, ये बताइए। नेचर का काम ही नहीं है रुमाल बनाना, क्यों तो लगेंगे इस खुद ब खुद स्टिच? आप कुछ दूसरा मिसाल दीजिए, जिंदा चीज का दीजिए, आप, मैं बताता हूँ। देखें देखें, ये एक ऐसी चीज है, रुमाल देखें। रुमाल तो मुर्दा है ना, वो स्टिच, नेचर स्टिच क्यों लगाएगा? आप मुझे ये बताइए रुमाल में। तो एक मुर्दा चीज स्टिच नहीं लगा सकता ना, नेचर मुर्दा है, ये भी मुर्दा है, स्टिच नहीं लगा सकता, ये फरमा रहे ना। नेचर भी मुर्दा, नेचर कोई जिंदजान चीज तो है भाई, जिंदजान चीज मैंने है। नहीं फरमाया, ये आप मेरे मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं, मैंने बोला ही नहीं है। आपका नेचर क्या जिंदा अकीदा है, है? मैं यही बोल रहा हूँ। नेचर जिंदा या देखिए मुर्दा मैंने है? आपसे ये, आपने मुझे सुनिए, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए पहले। अगर अब भाई ऐसा आप बीच बीच में नेचर टोकेंगे नेचर तो मैं मुर्दा बोलूंगा है या कैसे? जिंदा है? रोशन भाई, नेचर मुर्दा है या जिंदा है? जिंदा है। नेचर नेचर, जिंदा है। नेचर के अंदर लिविंग थिंग जिंदा है, ठीक है। नेचर, नेचर और क्या भाई है? जब एटमोस्फियर पहला हमारा। सेल अभी नहीं बना, जब पहला सेल अभी नहीं बना, जी, अभी जी, लाइफ नहीं बना, नेचर जिंदा या मुर्दा है? जी। लाइफ नहीं बना, उसकी एनर्जी घूम रही है, तब तो जो ये मुर्दा है वो एनर्जी है ही घूम नहीं रही, उसके इस अंदर जो। एनर्जी ने, इस एनर्जी एनर्जी ने, घूम रही है, एनर्जी जिंदा है। जी, इस इस एनर्जी, एनर्जी ब्लाइंड होती है। जी, एनर्जी जिंदा, एनर्जी, जी। एनर्जी में शूर भी, अक्ल भी है। जिंदा का मतलब पहले आप मुझे क्लैरिफाई कर दीजिए, जिंदा का मतलब क्या है? आपका कहने का मतलब क्या? जिंदा वो का बोल मतलब सकती यह, है, सुन जिंदा में सकती का है? मतलब यह है कि उसके पास जी, शूर है, उसके जी। पास शूर है, शौर और वो मतलब सर? रिप्रोड्यूस कर सकता है। शूर नहीं मतलब इंटेलिजेंट है, हाँ, नहीं कर सकता रिप्रोड्यूस, वो नहीं कर सकता है। वो जो रिप्रोड्यूस भी मटेरियल नहीं कर है, रॉ सकता, मटेरियल, वो और और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। और थिंक भी नहीं कर सकता, इंटेलिजेंट भी नहीं है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इंटेलिजेंट भी नहीं, तो जी, नेचर मुर्दा है, ठीक जी, है ना। ये आपका मुर्दा नेचर, एक सेल जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और उसके इंग्रेडिएंट्स जी, भी नेचर में नहीं मिलते हैं। उनके उसके जो जी। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं उन्हें अज्जा नेचर में नहीं नेचर मिलते, का ठीक है ना। मतलब आप अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ के एटमोस्फियर की बात कर रहे हैं? मैं नेचर जहां भी है ये क्योंकि हो रहा है, नेचर, अगर ये एस्ट्रॉइड में हाँ हो तो रहा है तो नेचर मैं देखिए, एस्ट्रॉइड। मैं आपको नेचर एक्सप्लेन करता हूँ, आप सुन लीजिए। आप मेरे को टाइम दीजिए, आप, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ नेचर, ठीक है। चलो, आप मुझे 5 मिनट टाइम देंगे? अभी आपने बोला था 10 मिनट टाइम ले लो, आपने मुझे बस 1 मिनट भी बोलने नहीं दिया, चलो बात करो यार, रोक तुम दिया बात आपने। करो, रोना नहीं, आप बात हाँ ठीक है। नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं तो बस मुस्कुरा के बात कर रहा हूँ आपसे, रो कहाँ रहा हूँ मैं? करो। रोने जैसे आपने कुछ बोला ही नहीं, मुझे रोऊंगा क्यों, मैं बताइए। आप कुछ शिकायत कर ऐसा रहे हो ना कि बोलेंगे रोने जैसा, तो बोलना ही फिर नहीं क्या दिया भाई, पता मैं रो लूं। कहता है स्टिच नहीं लगा सकता है भाई, चलिए स्टिच नहीं हसन बन भाई, सकता। चलिए, स्टिच तो मुर्दा है ना, कैसे लगाएगा? नेचर क्यों लगाएगा? एटमोस्फियर स्टिच क्यों लगाएगा? आप ये बताइए तो मेरे को, 1 मिनट टाइम दे दीजिए आप। देख भाई, स्टिच अगर क्यों ये लगा आपके रुमाल में? एटमोस्फियर जो लाइफ है वो अर्ज आके यही है, आपके रुमाल में स्टिच क्यों लगाएगा? अर्ज यही है ना, कुछ कि और अगर दूसरी वो एक, मिसाल दीजिए, कुछ अब दूसरी सुन लो मिसाल ना, अब दीजिए। ये सुन लो, मिसाइल अब सुन लो, कैटेगरी एरर है, कैटेगरी मैं एरर है। मिसाल दे जी देता हूँ। बताइए, अगर 1 मिनट वो लीजिए बस आप, अगर वो बताइए। एक मुर्दा चीज में स्टिच नहीं लगा सकता, वो चीज जो इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके इंग्रेडिएंट्स में मैंने इंग्रेडिएंट आपको दे दिए। मैंने कहा रूमाल भी मैं दे देता हूँ, कपड़ा भी दे देता हूँ, धागा भी देता हूँ, सुई भी दे देता हूँ। मैं नहीं कहता इसको तुम बना दो, नेचर खुद बना दे। मैं ये तैयार इधर टेबल पे रख देता हूँ, नेचर खुद बना स्टिच लगा। नहीं, आपने कहा नहीं हो सकता, बस बिलियंस ऑफ अब मैं ईयर्स गुजर। बताता हूँ, आप रुक जाइए, इजाजत दस दें, 5 मिनट, अब इजाजत दें। बस आप रुक जाइए। नहीं नहीं नहीं, नहीं, अब अब नहीं, बस अब है, मेरे सुन को लो ना बोलने भाई, दीजिए, आपने सुन तो लो शुरू प्लीज, से नहीं सुन लो, बोलने दे रहे। सुन लो ना भाई, ये नहीं लगा ठीक है, सकता। ठीक है, आप खत्म मैं दोबारा कीजिए, फिर शुरू, मेरे को क्योंकि आपने रोकना मुझे नहीं, आप बात काटी है कीजिए। ना, तो मैं दोबारा शुरू से कहता हूँ। नेचर, ये चीज मैंने, ये इंग्रेडिएंट्स भी दे दिया, सुई भी दिया, धागा भी दिया, कपड़ा भी दे दिया। मैंने कहा तुम्हारा काम सिर्फ स्टिचेस लगाना, नहीं कर सकता भाई, क्योंकि शूर नहीं है, अक्ल नहीं। इसके लिए किसकी जरूरत है? शूर की जरूरत है, अक्ल की जरूरत है। शूर है, अक्ल है, तो स्टिच लगा सकता है, वो अल्लाह नहीं लगा सकता। तो वो चीज जो नेचर में मिलता ही नहीं है, सेल के अज्जा नेचर में नहीं मिलता है। और सेल जो है उसका डिजाइन इस स्टिचेस से लाखों गुना, करोड़ों गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसको कैसे बना सकते हैं, ये मुझे समझा दो। देखिए हसन भाई, मैं बस 2 छोटे से सवाल करूंगा, उनके आप जवाब दीजिए,
फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। क्या आप रुमाल पे स्टिच लगाने वाले को एक्सप्लेन करूं मैं, या फिर कैसे एग्जिस्टेंस में आई लाइफ कैसे हुआ वो एक्सप्लेन करूं? आप ये बताइए मुझे। आप दो दो सवाल कर रहे हैं, मेरे को आपसे जवाब एक मैंने भी दो यही नहीं दे सवाल रहे किया हैं। भाई। आप देखें, आपसे सवाल यह है, आपने कहा कि नेचर स्टिच नहीं लगा सकता क्योंकि नेचर मुर्दा है, रुमाल भी जी मुर्दा है, नहीं, ठीक है मैं ना? अभी कहा नहीं, मैंने एक्सप्लेन किया ही नहीं, ये तो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं खुद से, मुझे बोलने फिर ही तुम कहाँ इससे दिया आपने। एक्सप्लेन आप करो सिर्फ कि मुझे ये नेचर इस पे बताइए, रुमाल आप रुमाल एक्सप्लेन करो, रुमाल का एक्सप्लेन करूं मैं? फिर एक्सप्लेन करें आप, फिर आप एक्सप्लेन करें कि नेचर क्यों इस पर स्टिच नहीं लगा सकता। हाँ, मैं बताऊं नेचर क्यों स्टिच नहीं लगा सकता है? बिस्मिल्लाह, क्योंकि बिस्मिल्लाह। नेचर का काम है ही नहीं वो। रुमाल बनाना इंसानों का काम है, और इंसान पर्पसफुली बनाते हैं ताकि हम उससे ठीक है, पसीना पोंछ सके, नेचर क्यों कुछ नहीं कर काम कर सकता? सके। नहीं, आप नेचर रोकिए क्यों? नहीं, अभी अभी आप रोकिए नहीं ना। नहीं, नहीं, ये ऐसे सवाल नहीं जवाब होता गलत है। ऐसे होता नहीं, ऐसे होता ही नहीं, नहीं होता ठीक ऐसे। है, आप निकल रोकना जाए। नहीं है आपको, आप, अब मैं पहले आपको रोक एक्सप्लेन नहीं पूरा सकता। करने अगर देना आप है मुझे। देखें, अगर आप मेरे सवाल का सही तरह से जवाब नहीं देंगे ना, मैं आपका साथ गुफ्तगू नहीं करूंगा। ये नहीं कहना कि ये इंसानों का काम है। मेरा सवाल आपसे कि सर नेचर क्यों नहीं कर सर सकता? देखिए, मैं बिल्कुल नेचर आपका क्यों नहीं कर सकता? सवाल का जवाब बिल्कुल मैं ठीक दे रहा हूं। अगर आप उसको जब आप नहीं सुन ले एक्सेप्ट रोशन करना भाई, चाहते तो आप बोलिए रोशन भाई नहीं, सुन ले, आप एक्सेप्ट। जी रोशन भाई, जी सर, जी सर, इंसान कर सकता जी है, सर, इंसान ये कर सकता है, जी नेचर कर नहीं कर सकता है, सकता। क्यों नेचर नहीं कर सकता, ये बताओ। क्योंकि क्यों उसका काम नहीं है। नेचर का काम क्यों इसका, रुमाल क्यों सुना उसके ही नहीं, कैपेबिलिटी में नहीं है? क्यों उसका काम नहीं है? क्यों है ही नहीं उसका काम। नेचर का क्यों नहीं काम है क्या भाई? है? रुमाल ये हर बनाना नहीं है सवाल ही नेचर यही का है। काम। नहीं है भाई, नहीं है। नेचर, नेचर हाँ, के काम में ये क्यों नहीं है? ये उसके कैपेबिलिटी में ये क्यों नहीं कि स्टिचेस लगा दे? क्यों? कैटेगरी एरर है सर, ये सवाल ही गलत है मैं आपका। आपको जवाब नेचर देता आपको हूं, आपको रुमाल क्यों जवाब नहीं बना आता, के देगा? आपको नहीं जवाब नहीं, नहीं आता। आपने मेरे को जवाब देने दीजिए ना, आप बोलने ही ये नहीं दे रहे जवाब मेरे आपका को। गलत है। जवाब आपका गलत है कि उसके काम नहीं है। क्यों? मैं पूछ रहा हूं कि क्यों नहीं है, आपका बताओ। सवाल गलत है, मेरा जवाब नहीं। क्योंकि आप भी जानते हैं, सारी ऑडियंस भी जानती है, जो भी ये वीडियो देख रहा ना वो सब जानते मैं हैं, आपको देखो, नेचर का काम अब रुमाल सुन लो बनाना रोशन भाई, नहीं है। आप कोई रोशन दूसरी भाई, मिसाल दीजिए अगर चाहिए तो। जी रोशन भाई सुन ले, रोशन भाई सुन ले, जी मैं सर, आपको बताता जी हूँ सर, सुन रहा कि हूँ सर, नेचर सुन रहा हूँ। स्टिचेस क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि नेचर के उसका पास काम नहीं है। शऊर, उसका काम क्यों नहीं है? अर्ज यह है, क्यों उसका काम नहीं है? ये सवाल यही है। मैं सवाल दोबारा बताता हूँ, घूम अगर जाता आप चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। बताओ जी, 10 दफा आपसे पूछा, जवाब नहीं दिया। क्यों हाँ, नहीं है उसका काम? देखिए 10 दफा जवाब दिया, आप सुनने को ही तैयार नहीं, बीच में टोक दे रहे हैं बिस्मिल्लाह, मेरे को। दोबारा बताओ। नेचर, मेरा जवाब यही है, रुमाल क्या चीज है? एक पर्पस के लिए बनाई गई है, उससे हम पसीना साफ करते हैं। ये बनाया किसने? इंसान ने बनाया। धागा किसने बनाया? इंसान ने बनाया। ये पर्पस वाली चीज को आप नेचर को कहेंगे तू बना दे, वो क्यों बनाएगी रुमाल? रुमाल क्यों बनाएगी? आप उसकी जगह कोई दूसरा लिविंग थिंग देख, बता दीजिए मेरे अभी को, मैं आपको वो बताता क्यों हूं बना आपका है, सवाल, क्यों नहीं आपका बन जवाब सकता है, क्यों मैं गलत है। बताता हूँ फिर आपको। आपका जवाब क्यों गलत है? देखें, जी, नेचर ने लाइफ क्यों बनाया? नेचर तो एक लाशूर चीज है ना। नेचर के पास कभी नहीं, पर्पस रुमाल नहीं है। बताइए, रुमाल प्लीज का सुन ले, बताइए मेरे को, नेचर रुमाल प्लीज क्यों सुन, नहीं बता। जी मैं बताता हूं। नेचर कोई जी, चीज क्यों करता है? नेचर किस चीज का नाम है? नेचर जमीन का नाम है, खाक मिट्टी का नाम है। नेचर हवा का नाम है, नेचर सूरज का नाम है, नेचर बारिश चलती है, तूफान होता है। इन चीजों के पास शूर नहीं है। ये कोई काम पर्पस के लिए नहीं करते, किसी हदफ के लिए नहीं करते। अगर उसने सेल भी बनाया ना, उसने किसी पर्पस के लिए नहीं बनाया कि उसके पास उसका ये, मैं इंसान हूं, मेरा पर्पस है, मैं बना सकता हूं। नेचर का ये पर्पस नहीं, नेचर का कभी पर्पस नहीं होता भाई। नेचर, जो लोग कहते हैं ना सेल बना है, जिंदगी बनी है, लाइफ बना है, वो नहीं कहते पर्पस के साथ बना है। ये कहते हैं खुद ब खुद बन गई है, एक्सीडेंट से बनी है, हादसाती तौर पे बनी है। नेचर ये क्यों नहीं बना सकता? इसलिए कि नेचर के पास अक्ल नहीं है, शऊर नहीं है। ये अक्ल मांगता है। ये स्टिचेस लगाना, ये प्रिसिजन के साथ होती है, एक्यूरेसी के साथ होती है। ये इसलिए कि नेचर के पास ये कैपेबिलिटी है, अक्ल नहीं है। हवा के पास ये अक्ल नहीं है, शऊर नहीं है, उसके आंखें नहीं है, सूरज के पास नहीं है, ठीक है ना। ये जो, और या मसलन अगर नेचर में कोई बंदर है या कोई बिल्ली है, वो स्टिचेस नहीं लगा क्योंकि उसके पास अक्ल नहीं है, और ये चीज अक्ल मांगती है। इसी तरह अब सुन लीजिए, इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज क्या है? एक सेल का डिजाइन है, उसका आरएनए डीएनए के वो दोबारा वो रिप्रोड्यूस कर सके, अपना जैसा दोबारा बना सके। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म का नाम है। एक ऐसी मशीन जो स्पेसशिप से 1000 गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अर्ज यह है कि एक चीज जो अंधी है, जिसके पास ना अक्ल है ना शऊर है, ये स्टिचेस नहीं लगा सकता, तो वो भी नहीं कर सकता जनाब। ओके सर, अभी मैं बोलूंगा, बीच में टोकना नहीं मेरे को, ठीक है? बस मेरे को भी ना 5 मिनट आप बोलने देना, मैं टाइमर लगा रहा हूँ। 5 मिनट का टाइमर लगा दिया मैंने अभी।
बस आप मुझे 5 मिनट बोलने देना, आप फिर बताना। देखिए मैं आपसे कोई लड़ाई झगड़ा करने आया नहीं यहाँ पे, बस बात कर रहा हूँ, गुफ्तगू चल रही है हमारी। आपसे मैं कुछ सीख रहा हूँ, शायद आप मेरे से सीखे ना सीखे वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपसे मेरे को जो सीखने मिल रहा है मैं सीख रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, आप ये जो रुमाल की बात कर रहे हैं ना, रुमाल इंसान ने बनाया है और उसका पर्पस इंसानी है। और आपने ये बोला ना अकल नहीं होती है, ये अकल सिर्फ इंसान के पास है कि वो रुमाल बनाए, वो नेचर नहीं बनाएगी आपका रुमाल। और आपने बोला ना बंदर की बात, बंदर नहीं बना सकता रुमाल, बंदर क्यों बनाएगा रुमाल? पहली बात, बंदर का काम रुमाल बनाना है नहीं, क्या उसके पास अकल नहीं है? क्या उसकी अपनी जान नहीं बचाता हो, फल नहीं खाता हो, इधर से उधर पेड़ों पे अकल नहीं नहीं है कूदता ना, हो? अकल अकल तो है नहीं उसके अंदर। नहीं अकल, है। रुमाल क्यों नहीं बनाएगा वो? क्योंकि उसका पर्पज है ही नहीं रुमाल का, उसको नहीं पता रुमाल कैसे यूज करते, क्या यूज करते। ऐसे ही सेम नेचर, जो आप ये एवोल्यूशन जो बना है सब नेचर कुछ का ये, कोई पर्पस उसका भी नहीं है काम भाई। नहीं है नहीं, रुमाल बनाना उसका काम नहीं है। देखिए मैं उसी तो बात ने, कर रहा हूँ ना, अभी भाई आपने साहब, मंकी का नेचर का बोला, मेरे कभी को सबने पर्पस नहीं सुना, होता। ऑडियंस में क्यों सबने क्यों सुना फजूल बात कि कर रहे वो हो? नहीं बना सकता। वो बनाएगा क्यों ये बताइए, क्या मंकी का काम है रुमाल बनाना? नहीं है उसका काम, ठीक है। मंकी क्यों बनाएगा उसका रुमाल? क्योंकि रुमाल का उसके पास काम ही नहीं, इंसान ने बनाया क्योंकि इंसान के पर्पस की चीज है। ऐसे हम्म। ही नेचर के अंदर भी पर्पस होता है, वो सिर्फ ने- उसके पर्पस की एक चीजें मिनट, बनाता यहीं है, पे रुक वो जाओ, रुमाल यहीं पे नहीं रुक जाओ, बनाता, यहीं वो पे रुक जाओ, रुक एक्सटेंसिफाई जाओ, नहीं रुक बनाता। जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, स्टॉप। कहता है नेचर का पर्पस जी। है। नेचर को तुम पहले डिफाइन करो क्या? भाई। नेचर तुमने कहा एनर्जी है, मसलन इलेक्ट्रिक एनर्जी है नेचर को या एनर्जी नहीं ग्रेविटी का। बोला मैं, नेचर का डेफिनेशन वो होता मैंने है अर्ज नेचर। किया, इजाजत दें। मैं नेचर का आपने पहले डेफिनेशन कहा कि बता रहा हूँ नेचर, आपको। नेचर को बताओ, नेचर का जी। पर्पस होता है एक चीज जो मुर्दा है, जिसकी अक्ल नहीं है, शूर नहीं है, जो किस चीज का नाम है, खाक का नाम, मिट्टी का नाम है, ग्रेविटी का नाम है, सूरज का नाम, सूरज की चमक है भाई, या मसलन सैयारे घूमते हैं, इसमें पर्पस कहां से आ गया? पर्पस कहां से आ गया? नेचर का पर्पस है। आप दोबारा रिपीट कीजिए, दोबारा एक बार फिर से सुनना चाहता हूँ मैं, बताइए। मैंने कह दिया भाई, आप देखें, आप भाई आप देखें, आप एक मुर्दाजान चीज, एक मुर्दाजान मैं चीज, देखिए, एक जी 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 एक बताइए। कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को कैसे बना सकता है, जब वो एक एक इतनी छोटी सी चीज को नहीं बना सकता? आप कहते हैं उसका बनाना नहीं है, तो इसी तरह उसका काम सेल बनाना भी नहीं है ना। ये समझने की मैं आपको समझा रहा हूं। जिस तरह ये चीज जो बहुत ही सादा है, ये उसका बनाने से आजिज है। क्यों उसका बनाने का काम नहीं? क्योंकि उसके पास अक्ल नहीं है, उसके पास शूर नहीं है, उसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। इसी तरह इससे अगर कोई चीज ज्यादा एडवांस है भी, ये भी उसके कैपेबिलिटी में नहीं है ना। ये मैं अर्ज कर रहा हूं, ये बहुत वाज़ेह है। मैं बोलूं सर? बोलो बोलो। देखिए अभी पिछले इसमें ना 5 मिनट का मैंने टाइम मांगा था, उस टाइम भी आपने मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के अंदर ही टोक दिया आपने मुझे ना, बात कंप्लीट करने दे नहीं रहे हैं। तो बस आप मुझे बात थोड़ा सा गलत टाइम ना दे बोले दीजिए। ना। देखिए आप मैं, देखें, आप जब कहते जी हो कि नेचर का पर्पस होता है, फिर पहले बताओ कि नेचर का पर्पस, एक मुर्दे का कैसे पर्पस हो सकता है? एक गैर जिंदजान चीज का कैसे पर्पस हो सकता है? पर्पस कैसे हो सकता है? पर्पस तो बताता हूँ मैं सिर्फ आपको। जिंदजान का होता है, बाशूर चीज का होता है। जी मैं बता रहा हूँ आपको, पर्पस मैंने रुमाल के लिए कहा था, ठीक है। रुमाल को बनाने के लिए एक पर्पस होता है, और वो पर्पस के लिए रुमाल बनाया, उसको बंदर नहीं बनाएगा, उसको हम्म, एटमोस्फियर नहीं बनाएगा, ठीक है। तो आप हम्म। रुमाल को साइड में रख दीजिए, अभी रुमाल का कोई काम नहीं, कैटेगरी एरर है वो, सीधा सीधा, ठीक है। रुमाल कैटेगरी, आपका सवाल ही गलत है पहली बात तो, तो क्योंकि भाई रुमाल को साहब, स्टिच भाई आप नेचर साहब, को बोल रहे हैं कि लगा दे, बंदर को वो आप फिर से टोक रहे हैं आप बीच में। आप सोच नहीं रहे ना, आप सोच नहीं रहे। आप जो है तामुल नहीं कर रहे, फिक्र नहीं कर रहे। और भाई, नेचर का, ये इंसान के पास पर्पस है, इंसान के पास अक्ल है, ये बना सकता है, ठीक है ना। नेचर के पास ना अक्ल है ना पर्पस है, वो ये ना ये बना सकता है ना सेल बना सकता है। सुन रहे हैं ना बात हमारी? नहीं बना सकता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको उसको कैसे बना बताओ जी, सकता है। बताओ जी, बताओ जी। खुद ब खुद बन जाता है ना, जी मैं खुद ब खुद खुद ब बन खुद जाता मैं है ना। आप बताता तो हूँ यही आपको कहेंगे कैसे खुद ब होता है। खुद ये असेंबल हो गए। जो डाई, जो ये, सुनिए ना अगर ये सर, खुद ब खुद सुनिए ना, असेंबल नहीं हो सकता तो वो भी नहीं हो सकता ना। अब बात ये है, खुद ब खुद नहीं मैं बनता ना। वो बताता हूँ, वो कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ आपको। लेकिन रुमाल बताओ। कोई बंदर नहीं बनाएगा, ये तो सीधी बात है। कोई बंदर हम्म। रुमाल बनाएगा ही नहीं, क्यों बनाएगा? वो उसके काम हम पता ही नहीं है हम उसको बंदर की रुमाल बात क्या नहीं है, कर रहे, हम बंदर की ठीक बात, है। नेचर की बात कर रहे हैं। नेचर की हाँ बात कर तो रहे मैं नेचर, अभी मेरे को नेचर एक्सप्लेन करने दीजिए, ठीक हैं। है। नेचर एक्सप्लेन करो जी। हाँ तो देखिए लाइफ एग्जिस्टेंस में कैसे आती है। एक डाइंग स्टार होता है, ठीक है। डाइंग स्टार जब एक्सप्लोड होता है ना,
आप बीच में हंस रहे हैं, आप एक्सप्लेन करने ही नहीं दे रहे आप मेरे को। एवोल्यूशन की चलो थ्योरी है, डाइंग स्टार, ठीक है। एस्ट्रॉइड से चले गए डाइंग स्टार की तरफ, चले जी, वाह माशाल्लाह। कहाँ चैट हाँ जीपीटी तो से आप ले रहा अगर है, कहाँ से ले एक्सप्लेन, रहा है, नकल कहाँ से फिर ले रहा एक्सप्लेन कैसे करूं मैं? है? क्या? ठीक है, अगर आप अकल की बात कर रहे हैं तो आप एक बात कीजिए, हंस के चले ना डाइंग आपको स्टार मजाक है उड़ा भाई, रहे हैं नहीं और नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं मेरा। समझा दो भाई, डाइंग ठीक है, स्टार नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए मेरे को डाइंग सवाल, स्टार है, मेरे को अब सवाल पूछने दीजिए आपको। डाइंग ठीक स्टार है, है वो। नहीं छोड़ दीजिए डाइंग उसको, छोड़ स्टार दिए जो आप है ना, लाइफ बना रहा मजाक उड़ा के ना वो कर रहे हैं मेरे को, और कुछ नहीं। है। अगर डाइंग आप स्टार ठीक से लाइफ बात बना रहे, करेंगे तो मैं बना भी करूंगा बना के ठीक से, दिखाओ भाई, डाइंग ठीक है। स्टार है। कहाँ से आ हाँ गए भाई? ठीक है, हाँ, हाँ डाइंग मैं स्टार, एक्सप्लेन करूंगा, सुपरनोवा एक्सप्लेन नेबुला करो, ये सब चलो मैं जी, एक्सप्लेन करूंगा अगर आप टाइम दोगे एक्सप्लेन तो, करो। ठीक है। छोड़िए इसको, आप ना ये मजाक उड़ा के आप बस इसको ये कर रहे हैं, अब अवॉइड कर मजाक रहे नहीं हैं हो और रहा, कुछ नहीं कर रहे हैं मजाक नहीं इससे, हो इससे रहा, हमें ज्यादा, हंसी आ गई भाई, ठीक है। बगैर बगैर कंट्रोल के हाँ हंसी आ ठीक गई है, भाई। आपको आ गई है, ठीक है चलिए, कोई मैं आपसे नाराज नहीं हूं, मैं गुस्सा हूं मैं आपसे। चले, आप मुझे ये अच्छी बात है, बताइए, चलो बताओ। हाँ, चलिए इस पे मैं करता हूँ बात आपसे, हम्म, कुछ देर बाद बात करता हूँ। जब तक आप बात रुमाल करो। वगैरह तो सब ऑडियंस ने देख लिया है रुमाल का आपका। अभी मेरे को हम्म, आप ये बताइए कि अल्लाह की ये दे सकते हैं आप मुझे, मतलब उसकी एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या अल्लाह का, मतलब उसका ये कैसा है वजूद, मतलब वो टच कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको, छू हम्म, सकते हैं, मतलब है क्या वो? आप बताइए मेरे को कैसा है, मुझे नहीं मालूम वो थोड़ा सा क्या है, एक्सप्लेन कीजिए आप। किसी को नहीं मालूम वो क्या है। जी, वो इस पूरी दुनिया का बनाने मतलब वाला है। वो हाँ, वो उसको न हाँ देख सकते हैं, न टच कर सकते हैं, न छू सकते हैं, ठीक है ना। उसको सिर्फ अकल से उसको पा सकते हैं। जी, ठीक है। वो ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं उसको, तो उसको सिर्फ टेस्ट अकल भी से नहीं कर पा सकते सकते हैं, हम। सिर्फ अकल से पा जी, सकते हैं, सिर्फ अकल से हाँ पा सिर्फ सकते हैं। अकल से। चलिए, तो अब मुझे ये बताइए, वो फिजिकल है या फिर सिर्फ गायब है? गायब नहीं है, ना फिजिकल है ना गायब है। हम्म, फिर बताइए क्या है फिर? गायब वो चीज होती है ना जो पोशीदा हो, जो वो खुद फिजिकल हो, वो उस पे आपने डांप रखा है ना, छुपाया हुआ है। अल्लाह हम्म, सुब्हानहू व तआला हम्म, जो है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिजिकल हम्म, नहीं है, गैर जी, जिस्मानी नॉन फिजिकल, है, नॉन फिजिकल। उसको ठीक है, उसको आप नहीं देख सकते। जी हाँ। ठीक है, हम्म, नॉन फिजिकल है। चलिए जी अभी मेरे को बताइए, वो कॉन्शियस है? जी बिल्कुल। ठीक है, आप मुझे एक्सप्लेन हम्म, कीजिए, एक नॉन फिजिकल चीज के अंदर कॉन्शियस कहाँ से आती है, कैसे आती है? कहीं से नहीं आई, कहीं से नहीं आई। वही, नॉन फिजिकल चीज के अंदर कॉन्शियस कहाँ से आती है, आप ये बताइए। देखिए, ये कहाँ कहाँ का लफ्ज गलत है ना, कहाँ का लफ्ज आपको समझना हम्म, चाहिए कि कहाँ ये उन चीजों के हम्म, लिए होता है जो फिजिकल है। कहाँ किसको बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं हम्म, ना, इधर उधर के लिए। हम्म, जब मैं इधर हूं, हम्म, जब मैं उधर हूं, मैं इधर हूं, मेरे पास खाना नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है ना, तो आपके पास पैसे जी, कहाँ से आ गए? क्योंकि इधर नहीं था, जी, पैसे अभी हैं, तो कहीं से तो आया होगा ना, तो कहीं से आया होगा। हाँ ठीक है, जब आप ओके। अब नहीं नहीं, मुझे सुन ले नहीं सर, ओके कॉन्शियसनेस, ना बोलो नहीं ना नहीं यार, मैं वो इस नहीं तरह पूछ रहा। नहीं, सुन ले प्लीज ठीक प्लीज, है, सुन ले आखिर तक। ठीक है, एक जी, चीज जो उसके लिए स्पेस नहीं है, मकान नहीं है, तो उसके लिए अब लफ्ज कहाँ का सवाल गलत है ना, अप्लाई नहीं होता उसके लिए कि कहाँ से ठीक है। आए। हम्म, आपने बोला स्पेस नहीं है, ठीक है, लेकिन हम्म। उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, क्या आप वो उसके कॉन्शियसनेस को अंदर एक्सप्लेन नहीं है, कर उसके सकते हैं? अंदर, लफ्ज अंदर भी गलत है, वो हाँ अलीम ठीक है, है, वो लफ्ज भी हटा दीजिए, बस हाँ, कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन कीजिए मुझे। अलीम है, हर चीज को जानता है, उसके इल्म की कोई निहायत ही नहीं, हर चीज को जानता है। क्योंकि हम देखते हैं उसने वो जो ऑल जहां बनाया पावरफुल है, है? एटम्स नहीं, बनाए, एटम्स कॉन्शियसनेस में आप एक्सप्लेन नहीं एटम कर का रहे जो हैं। डिजाइन है, एटम का जो डिजाइन है जी, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एक एटम, एक जर्रा, ठीक है ना। ये जो चांद सितारे बनाए, इनका डिजाइन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इंसान देखे, इंसान की जो बॉडी है, इंसान का एक सेल है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये चीजें जिसने भी बनाए उसके पास इल्म बेनिहायत है। जी, हर चीज को जानता हूं। आप डिजाइन पे आ गए फिर से, मैं कॉन्शियसनेस पूछ रहा हूँ, ठीक है चलिए डिजाइन पे बात नहीं, करते हैं, मैं कह रहा हूं ना कि कॉन्शियसनेस देखो रहने देते देखो हैं। भाई, जिसने मैं कहता हूं जिसने ठीक ये है, किताब लिखी है ना, जिसने ये किताब लिखी है उसको अरबी जबान आती है जी, ना, गलत तो नहीं कह रहा ना, अरबी अच्छी आती है हम्म, जिसने ये किताब लिखी है। जिसने उर्दू में अच्छी शायरी की है उसको अच्छा शेर आता है ना।
ये तो ये तो गलत तो नहीं है ना। जिसने जिसने एक टेस्ला गाड़ी बनाई है उसके पास काफी नॉलेज है ना वो गाड़ी जी बनाने का। जिसने जहां जी बनाया उसके पास नॉलेज अनलिमिटेड है ना, अनलिमिटेड है। चलिए, मैं हम्म, आपको ना डिजाइन के बारे में पूछता हूँ अभी, ठीक है? पूछे नहीं पूछिए। आप बस एक मुझे सवाल का जवाब दीजिए। हम्म, जो इंसान है, ठीक है, हम्म, आदम, वो हम्म, अशरफुल मखलूकात है? जी है? नहीं 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 है? नहीं, मतलब आदम से अशरफुल बेहतर भी है। मखलूकात नहीं है इंसान? आदम से बेहतर भी है। मतलब इंसान अशरफुल मखलूकात नहीं है? मुझे मेरे लिए साबित कुरान नहीं तो है कि कहती वो। है। जी नहीं, मैं कुरान में तो मैंने नहीं देखा कि वो अशरफुल मखलूकात है। व या बनी आदम वलक़द फ़ज़्ज़लनाकुम अला कसीरिम मिनल आलमीन। कुरान ये कहता है कि अल्लाह ताला ने बनी आदम को बहुत सारों पर फजीलत दी है। सब पे फजीलत दी है। मैंने नहीं देखा भाई कि अशरफुल मखलूकात है ये। हाँ, ये अहले सुन्नत कहते हैं अशरफुल मखलूकात ठीक है। ज्यादा कहते हैं। मेरे पास इसका इल्म नहीं है। अला कसीरिम मिनल हाँ तो आलमीन, चलिए फिर, अला अगर कुल्लिल ऐसी आलमीन नहीं बात बोला। है तो फिर एक काम करते हैं हम, क्योंकि आपका कुरान का जानना अलग है, उनका बाकी दूसरे जो भी वो है उनका अलग है समझना। चलें, अगर तो अशरफुल फिर मैं, मखलूकात हो तो क्या होता है ना। जी आप सवाल करें अशरफुल मखलूकात हो, फर्ज जी करते हैं तो क्या हुआ। जी, नहीं अगर इसको मानते हैं तो ही करूंगा सवाल, नहीं तो क्यों टाइम वेस्ट करना है यहाँ पे? नहीं, आप फर्ज नहीं करते मानते हैं, तो बात खत्म फर्ज हो गई, करें इस पे अशरफुल बात ही नहीं। मखलूकात, लेट्स अस्यूम। जी नहीं, अस्यूम करते हैं फर्ज नहीं, अगर आप फर्ज नहीं इसको करते। मानते चलें हैं तभी मैं सवाल करूंगा, नहीं तो आपके चलें साथ जी, सवाल करने से बस टाइम वेस्ट होगा हमारा। ओके ठीक है, सवाल करो। इसको हटा, अगर आप अशरफुल मखलूकात अगर आप मानते हैं, कुरान में लिखा है ये चीज, तो फिर हम बात करेंगे इस पे। अगर आप नहीं मानते इस चीज को अशरफुल तो छोड़ दीजिए, मखलूकात इसको कुरान हटा में नहीं देते हैं। लिखा जी, अशरफुल मखलूकात कुरान में नहीं लिखा। हाँ जी, तो फिर इस टॉपिक को छोड़ देते हैं हम, ठीक है? छोड़ दे जी। चलिए अभी, हाँ ठीक है, चलिए कुरान पे चलते हैं हम, ठीक है? चलें जी, गॉड को अभी छोड़ दे सर भाई, मुझे एक खुदा को बात छोड़ दे। बताइए। हाँ, जी चलें कुरान पे आ गए जी जी। जी खुदा को छोड़ दिया, अब कुरान की बात। नहीं, आप क्या चाह रहे हैं, मैं पहले खुदा पे बात करूं? आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, जो आप चाहते हैं। हाँ तो चलिए, आप मुझे ये बताइए सर, कुरान पूरी तरह से मुकम्मल है आपकी नहीं नजर में? नहीं, ठीक है, नहीं ये मैं लिख लेता हूँ ये। लिख दो जी। ठीक है, इसके बाद में आप मुझे ये बताइए सर, क्या हम्म, आपको ये पता है कि कुरान के अंदर कौन सी चीज सही लिखी है, कौन सी चीज गलत है? क्या आपको इसका पता है पूरी तरह से? कुरान सब मतलब सही जो है, भी उसके कुरान अंदर सब लिखा सही है। है। कोई गलत नहीं है उसमें ठीक है, कोई। कुरान हम्म, सब सही है, ठीक है? हम्म, ठीक है, उसके अंदर कोई भी वो नहीं है, ठीक है, मिलावट नहीं है। नहीं है कुछ उसके अंदर, सही। पूरी तरह से ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो ओके। आप क्या मुझे कुरान के अंदर से एक, उसके अंदर जो मैथमेटिकल एक एरर है हम्म, अरिथमेटिक का, बताओ क्या जी। आप उसके अंदर से मेरे को निकाल के दे सकते हैं जवाब, जिसका नहीं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ? बताओ जी, बताओ जी क्या है उसमें, बताओ जी। हाँ, मैं आपको दे रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए बस। एक केस आता है, ठीक है, उसका पूरा स्टेट जो है वो 112.5% होता है। मैं बताता हूँ आपको, एक इंसान है जो अभी खत्म हो गया, इंतकाल कर गया, ठीक है? उसकी माँ है, बाप है, दो बेटियां हैं। अब इसको आप मुझे कुरान के अंदर उनके सबके ना वो दिए गए हैं, किसको कितना देना है, हाँ, आप मुझे वहीं ओके। से निकाल के दिखाइए, इसको इसको करेक्ट करके दिखाइए मेरे को, कितना किसको देना है आप मुझे बताइए, मैं लिख लेता हूँ। अब इर्स के मसाइल पूछ रहे हैं ना, इर्स के मसाइल। एक शख्स जी है, उसको क्या इर्स के मसाइल पूछ रहे हैं ना, मीरास के मसाइल पूछ रहे हैं। तो कुरान में सर, मीरास के मसाइल। मेरी प्रॉपर्टी है, हम्म, प्रॉपर्टी डिवाइड करने के लिए कुरान के अंदर हिस्से दिए गए हैं कि ठीक है, किसको कितना हिस्सा देना चाहिए। ठीक सही है, सही। ओके। अब इसी इसी के हिसाब से मुझे, मैं आपको एक ये देता हूं, ठीक है? हम्म, एक सेकंड रुको, और यहाँ पे एक केस देता हूं मैं, आप उसको मुझे केस कुरान के दे दो, हिसाब से ना केस दे दो जी। वो करके दीजिए। जी सर।
मदर फादर 2 daughters और क्या होता है इसमें? एक सेकेंड सर, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है मेरे इसमें स्क्रीन पे, आप चाहे तो देख सकते हैं। एक वो है, इसमें निकाल रहा हूँ। जल्दी करो भाई, इतने लोग मुंतजर हैं भाई, हमने उससे खा लो। बस 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 एक मिनट बस दे रहा हूँ आपको मैं। चलिए, मैं यहाँ पे लिख के रखा था, इसके अंदर मिल नहीं रहा है। मदर फादर 2 daughters। ओके, बेटा है नहीं है? हाँ बेटा, एक सेकंड, बेटा याद नहीं आ रहा मेरे को, एक सेकंड रुकिए। तो चलें भाई, आपके पास सवाल ही नहीं है। चलो मैं देख लूँ। नहीं 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 नहीं, है मेरे पास सवाल है, रुकिए हाँ। एक सेकंड में दे रहा हूँ। अच्छा, बस एक मिनट दे दीजिए। इसी में ये नोट्स लिख के रखे हैं मैंने। देखिए, ये नोट्स लिख के रखे हैं मैंने, कोई चैट जीपीटी वो वगैरह मैं नहीं नहीं है। पढ़ सकता ये भाई, सब उससे बना उससे के फायदा रखे नहीं हैं है। मैंने। सवाल आपका क्या है? सवाल करो। नहीं नहीं ठीक है। हाँ। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए देखिए, ये शेर वाइफ 2 daughter मदर फादर। आप ये बताइए, एक वाइफ है, वाइफ है, 2 daughter है, हाँ 2 daughter है, मदर है, फादर है। मदर एंड फादर। हाँ, तो आगे जी बस बेटे नहीं है? जी बेटे जी कोई नहीं है? ओके, जी नहीं जी हाँ। इसमें यह होगा भाई, मैं आपको बताता हूँ कि जी, बताइए। इसमें इसमें 1/8 जो है उसके, अगर पैसा, पहली बात तो देखेंगे उसका कोई कर्जा है या नहीं है। अगर तो कर्जा है वाइफ तो का एक पहले एक बताइए, मैं लिख लेता हूँ। वाइफ को कितना लिखा है कुरान में, बताइए। अभी मैं बताता मैं हूँ, लिख लेता हूँ यहीं पे। मैं जब जी बताता हूँ उसका है, उसके उसके आ, कर्जे देंगे पहले, ठीक है ना, और फिर उसके बाद उसका अपना कोई कोई इंस्ट्रक्शंस क्या है कि क्या नहीं। देंगे? अगर कर्जा, अगर उसका वो मकरूज है, अगर किसी के डेट्स है उसके ना, नहीं, कर्जा वर्जा सब दे दीजिए, लास्ट में 100% बचा नहीं, एक स्टेट, हाँ वो अब सब बताते हैं ना। कुछ देने के बाद। फिर उसके अब वो बाद स्टेट देखेंगे में मुझे अब बताइए। सुन लो ना भाई, अब सुन लो। उसका कोई हाँ जी। इंस्ट्रक्शन है कि भाई किसी की कुछ मिलना चाहिए, अगर उसने इंस्ट्रक्शन दी है तो 1/3 में उसका इंस्ट्रक्शन चलेगा। अगर उसने कहा कि मेरे बेटे को या मेरी बेटी को इतना पैसा मिलना चाहिए, अगर वो पैसे 1/3 या 1/3 से कम है तो वो उसको मिलेगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद बाकी जो है, और बीवी को 1/8 मिलेगा, 1/8। ओके, सर एक एक और करके बताइए। बीवी वाइफ को बीवी कितना? को 1/8, 1/8। ओके 1/8। ठीक है। और हाँ, उसके 1/8। वालिदैन को, डॉटर को? अभी बताता हूँ, वालिदैन को, हम्म उसके वालिदैन को हर एक को, एक ही है, हर एक नहीं, एक ही है वालिदैन। हर एक है, एक बाप है या एक, दोनों नहीं है। एक माँ है, एक बाप है, हाँ, वो उसके 2 वालिदैन बेटियां हैं, हर एक को एक चट्टा वाइफ हिस्सा है। मिलेगा। एक चट्टा, एक 1/6 1/6 ठीक है। मिलेगा, 1/6 मिलेगा। ठीक है, 1/6 मदर और को बेटियों, 1/6। हाँ, ओके बेटियों को 2/3 मिलेगा, बेटियों जी। को 2/3 मिलेगा, ठीक है ना। ओके अब अगर कुछ बच गया उसमें से कुछ माल बचेगा, फिर ये रद जो है, ये इसका रद अब मेरे इल्म में नहीं है, अब मैं भूल गया हूं। ये उसका जो नहीं नहीं, इजाफा बच फादर जाए, फादर फादर
फादर को 1/6 मदर मिलेगा हो ना, गया, वाइफ हो गया, डॉटर हो गया, 1/6 1/8 1/6 एंड फादर 2/3 ओके, फादर 1/8 1/6, ठीक है, 1 हाँ ठीक है सर। 1/8 बोला आपने, वाइफ, मैंने सही सुना, देखिए आप कंफर्म कर लीजिए, वाइफ 1/8 है, हाँ। उसके बाद मदर 1/6 है, अभी मैं अब उसके देखें इसके बाद मैथमेटिक्स मेरे अभी 2 मैं daughters। में देखें ये कुछ जी मैं हिसाब सामने दकीक करके दिखाऊंगा, यहीं पे करके दिखाऊंगा सामने नहीं आपको, आप नहीं बस उनका देखें हिस्सा बता दीजिए देखें मैं जो कुरान में आपको से। बता रहा हूँ ना, ये एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि जी ये प्रिसिजन मांगता है, ये ऐसे मसाइल हैं जिनके लिए अभी मेरे जहन में नहीं है, तो मैं आपको प्रिसाइजली जवाब नहीं दे सकता क्योंकि इसको अहादीस के आईने में देखना पड़ता है। तो अहादीस मैं आपको रफली जी नहीं, बता रहा हूँ। हदीस कहाँ से आएगी सर? सर कुरान की बात हो रही है यहाँ पे, हदीस की नहीं बात नहीं हो रही नहीं ना। नहीं नहीं, नहीं कुरान हम के अंदर बिल्कुल, अल्लाह ने अब सुन लो वाइफ ना को भाई, कितना देना है लिखा है। सुन लो भाई साहब, जी जी ये हदीस के जी बगैर हम बताइए। कुरान पे अमल कर ही नहीं सकते। ये अच्छा तो अहले हदीस बैत जरूरी है। तारीन अलैहिस्सलाम का इंस्ट्रक्शन है कि आप कुरान पे अमल करना आप पे हराम है, मगर ये कि उसकी तफसीर उसकी तफसील अहले बैत तारीन अलैहिस्सलाम से ले लें। आपने जो ये सवाल किया ना, तो मैं इसको परख लूंगा, इसको मैं कंसिडर कर लूंगा जी अहादीस के रोशनी में, फिर जी मैं देखूंगा कि इसका जवाब क्या है, क्योंकि इसका फिर इतना आसान, अभी मैं आपको शायद मैं मिस्टेक कर लूं, फिर आप लोग मजाक उड़ाएंगे, ठीक है ना, तो क्योंकि ताकि ये मजाक ना हो, मिस्टेक ना हो, तो मुझे इसको स्टडी करने में कुछ टाइम लगेगा, ठीक है ना, कि ये कि हर एक तो को कितना मिलेगा, आप हदीस इसको भी नहीं देखना करना पड़ेगा। चाहते अभी, हम्म, मतलब ये वाला आप छोड़ देना चाहते हैं सवाल, कोई बात नहीं, अगर छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, हम्म। तो फिर आपके जहन से निकल गया, नहीं अगर आप देख के बता सकते हैं, अभी कुरान आपके पास है, न अभी आपकी इतनी आप तो जल्दी नहीं बता स्कॉलर हैं, सकता, पूरी जैसे कुरान आपने आती होगी। सवाल देखना इतना नहीं भेज ठीक है, सकता। तो आप ये सवाल स्किप करना चाहते हैं आप ये सवाल? मैं स्किप नहीं करूंगा, मैं इसको कंसिडर करूंगा, बाद में आपको जवाब दूंगा, ठीक है ना, नेक्स्ट सेशन में। अच्छा तो बाद में जवाब देंगे, अभी इस ओके टाइम पे आप नहीं देंगे जवाब? जी ठीक है, तो एक एक जवाब आपका ये स्किप हो गया है। उसके बाद अभी अगला सवाल इसके अंदर, ये कुरान मुकम्मल जो नहीं है, आप ये नामुकम्मल कुरान को, इसके अंदर कुछ बाकी है ना और आना, आपके हिसाब से, आना क्योंकि नहीं, आना आप नहीं, शिया से आना नहीं, बिलोंग करते हैं, आप ये मानते आप हैं, देखो भाई, मैं आप जस्ट दूर मैं हो गए हो ना, शियास का बता रहा हूँ। जी 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 आप दो मजीद जी सर सवाल कर लो बताइए। भाई, दो मजीद अपने सवाल कर लो, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है ना। पहला सवाल क्या? जी हम्म, जी, क्या मैंने मजीद कुरान कहा पूरी तरह से मुकम्मल है, मैंने इसका जवाब दे दिया, कंप्लीटेड है? मैंने आपको जवाब दे दिया, वो नहीं समझ नहीं सर, आई। नहीं बताइए सर, अभी पूछ रहा हूँ ना मैं आपको, कुरान क्या अल्लाह ने कंप्लीटेड है कंप्लीट नाजिल पूरी? किया, कुरान अल्लाह ने कंप्लीट नाजिल किया, मुसलमानों ने उसमें खयानत की। अच्छा तो इसका मतलब ये है, कुरान के अंदर इन मुसलमानों ने कुछ वर्ड्स डाले हैं, नहीं, क्या आप ये कहना उसमें से चाहते हैं? कम किया, उसमें कम किया। अच्छा, तो उसमें से कम किए गए हैं, हम्म, ठीक है, ओके, मैं लिख लेता हूं। सर आप ये बताइए, ये जो कम हुआ है इसके अंदर से, ये आपको पता है क्या कम हुआ है? मतलब ये अगर कुछ कुरान कुछ के अंदर कहीं पॉलिटिकल पे, उमूर से, कुछ जी पॉलिटिकल उमूर से अहले बैत तारीन अलैहिस्सलाम के मुतालिक थे और उनके दुश्मनों के मुतालिक थे, जी और वो बहुत सारी आयात थी तफसील के साथ, तो ये अक्सर इसी मौजू पे थी, सियासी उमूर पे। ठीक है, तो आपको ये भी ये कब फुल होगा आपको पता है इसके बारे में, मतलब कब कंप्लीट होगी? जब अल्लाह चाहेगा, जब अल्लाह चाहेगा। ठीक है सर, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक सवाल पूछना चाहूंगा, कुरान में ये लिखा है ना कि आज मैं इसकी हिफाजत अल्लाह करेगा, कुरान की नहीं हिफाजत, नहीं, जी ये है उसके गलत अंदर? इसकी तरह की कोई आयत नहीं है कुरान में। लोग इसी तरह की एक आयत है, ठीक लोग है इसी तरह इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन कुरान वाज़ेह तौर पर इस तरह नहीं जी, कहता। ओके, मतलब अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि वो उसकी हिफाजत करेगा, इस तरह ठीक का है, तो वर्स इसका कुरान मतलब में बाकी मुसलमान क्लियर झूठ कट इस तरह बोलते कोई हैं, वर्स कुरान में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब बाकी सारे मुसलमान झूठ बोलते हैं, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, ये चीज में बाद में काम में आएगी ओके, मेरे। थैंक यू मिस्टर रोशन। अगर कोई सवाल है, जी कोई सवाल है अहम, तो बताएं भाई। सर, अभी मतलब आप डिबेट चले, मैं खत्म करना चाह रहे हैं? अभी मैं इंटरवीन आपने नहीं करता, मैं आपसे सवाल दोबारा पूछता हूं, आप मेरे सवाल के जवाब दें, ठीक है ना।
क्योंकि पर जी आपने जी शिकायत की कि मैंने बताइए आपको बोलने नहीं दिया। अब आप ये बोलें, जी नेचर नेचर ये नहीं लगा सकता इस पे स्टिचेस, नहीं लगा सकता, क्योंकि आप नेचर में ये कैपेबिलिटी नहीं है, नेचर नहीं कर सकता ये। अगर अब मैं इसको रख दूं ना, रुमाल को धागे के साथ और सुई के साथ बाहर सहरा में, 1 मिलियन साल चले ये स्टिचेस नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कर सकता क्योंकि नेचर के पास शूर नहीं है, इसलिए कि नेचर के पास अक्ल नहीं है। नेचर एक डेड मजमूए चीजों का नाम है। नेचर है हवा है, सूरज है, ये मैंने सही बोला गलत बोला? गलत बोला है सर आपने। बोले आप, बोले आप सही करो। देखिए, आप फिर से अपना रुमाल लेके आए, मैं बता रहा हूँ नेचर का काम आपको बनाना है, रुमाल को नहीं है। रुमाल का काम किसका है? आपका है, आप रुमाल किसने बनाएंगे। बोला है? आप किसने इसको बोला? हजारों करोड़ नहीं, 100 करोड़ साल भी अगर आप रुमाल को रखेंगे ना, उसमें एक स्टिच भी नहीं लगेगा। क्यों लगेगा स्टिच? इंसान का काम है। आप नेचर को बोल रहे हैं कि भाई तू करके दिखाया काम, क्यों करेगा वो? ओ भाई, आप ये बता दीजिए मुझे। ये किसने बोला है? ये कोई हुक्म आया है? किसी ने बोला कि कौन सा? नेचर का यही कि ये इंसान का, इसका इंसान के बनाने का, ये इसका बनाना इंसान का काम है, नेचर का नहीं है। ये किसी ने हुक्म क्यों बोला है? आएगा? हुक्म क्यों आएगा? हुक्म तो आप कोई नहीं ना। रुमाल की बात करते करते आप फिर हुक्म पे जा रहे हैं, देखो फिर आप रोशन कुछ भाई, कहीं और रोशन जा रहे भाई, हैं। आप या तो रुमाल रोशन की भाई, बात कीजिए। जी जी सर, जी सर ये कि बताइए, रूमाल सुन नहीं रहा हूँ। बना सकता, पेन नहीं बना सकता, किताब नहीं बना सकता, घर नहीं बना सकता, ठीक है नहीं ना। बनाएगा, नेचर नहीं कर सकता, नहीं नहीं बनाएगा। बना सकता। ये किसी ने लिख जी के तो नहीं दिया नेचर को कि तुम नहीं कर सकते ना। ये तो नहीं कर सकते कि ये कह देना कि भाई इसका काम नहीं है। ये तो आप नहीं कर, ये तो गलत है जी ना। फिर हम पूछेंगे जी क्यों जी उसका मैं काम नहीं बताता है। हूँ। नहीं, हम पूछेंगे मैं क्यों उसका बताता हूँ। काम नहीं है। नहीं, आप सुन लें, मेरा एक्सप्लेनेशन जी ये है, मेरा एक्सप्लेनेशन ये, उसका काम इसलिए नहीं है कि नेचर के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि नेचर एक लाशूर है, लाशूर चीज है। नेचर के पास अक्ल नहीं है, नेचर के पास जिंदगी नहीं है। नेचर सूरज व चांद व चमकता है, वो ये नहीं कर सकता जो उसके पास अक्ल मांगती है। वजह यह है, आपने कहा यह गलत है, आपने कहा कि मेरा एक्सप्लेनेशन गलत है। मैंने आपसे कहा कि पर एक्सप्लेनेशन सही क्या? कहते हैं उसका काम नहीं है। ये आपका जवाब बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम सवाल को दोहराएंगे क्यों उसका काम नहीं है, क्यों ये नेचर का काम नहीं, आप मुझे नेचर के क्यों। बोलने देंगे तो अब बोलूंगा मैं। बोलो बोलो बोलो। नहीं, आप बीच में रोक रहे हैं मेरे को। 30 सेकंड से ज्यादा आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। आप 1 मिनट भी नहीं बोलने दे रहे। जैसे मैं शुरू कर रहा हूँ तो आप काट बात दे ही रहे हैं, गलत तो कर मैं रहे हो ना, बोलूं क्योंकि कैसे? आप बताइए। ये कोई जवाब है, उसका मैं काम नहीं, गलत, काम आप नहीं मेरे है। को पूरा बोलने तो दीजिए। अगर मैं गलत बोल चलो रहा वो हूँ पूरा तो बोलो, आप पूरा अपने बोलो, टाइम में उसको पूरा बोलो, एक्सप्लेन कीजिए। आप बोलिए मैं गलत बोल रहा हूँ। बोलो। अब बीच बीच में ही रोके जा रहे हैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ, अभी सुन लीजिए। देखिए, नेचर का काम क्या है? नेचर मतलब क्या होता है? नेचर सिर्फ हम जहाँ जिसका जो काम होता है उसको नेचर बोलते हैं। ठीक है। और ये जो लाइफ बनी है, लाइफ का काम ये नहीं है आपके लिए रुमाल बना के दे। ठीक है, ये आपको पता है। उसके लिए लिख के देने की जरूरत नहीं है किसी की। ठीक है। अगर आप उसको बोलेंगे लिख के देंगे ये बना दे, फिर तब भी नहीं बना पाएगी वो। ठीक है, उसका काम है ही नहीं। अपना उसको लिख के भी नहीं दे सकते आप कि ये बनाए। आपका पहले तो कैटेगरी गलत है सवाल की जो क्यों आप काम बोल रहे नहीं हैं। है, आपका जो क्यों? सवाल है, नहीं मुझे बोलने दीजिए पूरा। जो आप सवाल कर रहे हैं वो कैटेगरिकली एरर है, मतलब सवाल ही गलत है आपका। आप अगर बोल रहे हैं किसी को भी बोल दीजिए, मुझे नहीं, जितनी ऑडियंस देख रही है उनको भी आप बोल दीजिए कि रुमाल बना के ये दिखाने सवाल बोले गलत नेचर है। को, वो भी यही बोलेंगे। नहीं, आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, रुक जाइए। ओ आप मुझे भाई, बोलने दीजिए। देखिए, आप भाई मेरे साहब, से एक ही भाई नहीं साहब, है, आप किसी भी जितने, आप नहीं ऐसे नहीं होगा ऐसे। आप थोड़ा बोलने तो दीजिए ना। आप उसके बाद बोल लीजिए, मेरे को ऐसे रोकिए मत बोले बीच में। बोलो मैं भाई, वो खत्म ये करने के कहना बाद सवाल आप बोलिए। गलत है जी। ठीक है। देखिए, आज जितने भी लोग देख रहे हैं ना, उनको, उनमें से किसी को भी उठा के आप पूछ लीजिए कि ये रुमाल में रखूंगा, उसको क्या नेचर बनाएगी, एक स्टिच लगाएगी? हर कोई बोलेगा उसका काम ये नहीं है। क्योंकि क्यों लगाएगी स्टिच? स्टिच इंसान का काम है लगाना। मेरे को बोलने दीजिए, पूरा कंप्लीट करने दीजिए। स्टिच किसके लिए है? रुमाल बनाने के लिए है। और रुमाल इंसान बनाएगा, नेचर नहीं बनाएगी आपका रुमाल आके। आप या क्यों तो नहीं रुमाल को बनाएगा? हटा के नेचर को लाइए। जी, क्यों नहीं क्यों बनाएगा बनाएगा? ना? काम नहीं है ना उसका बनाना। वो इंसान बनाएगा, क्यों वो नहीं लाइफ है? बनाएगा, वो पेड़ हाँ, पौधे मेरे बनाएगा। भाई, मेरे जी भाई, मेरे भाई, सवाल यही है ना। आप जी। ये नहीं, अर्ज यह है, आप सोच नहीं हम्म, रहे। आप कहते हैं उसका काम नहीं है। बिल्कुल सोच रहा हूं मैं। मुझे आप पता है उसका समझ नहीं काम रहे। नहीं मैं है। सोच बराबर रहा हूं, आप समझ नहीं रहे। मुझे, आप कह रहे हैं सवाल गलत है, सवाल बिल्कुल सही है, सवाल गलत है, नहीं है।
अर्ज ये कि क्यों, वजह क्या है कि उसका, ये इंसान का काम है, नेचर का काम नहीं है, ये पहाड़ी का काम नहीं है, पानी का काम नहीं मैं है, वजह ये ही सूरज, बता रहा हूँ, आप सुन लेना, वजह सुन बता ले, रहा हूँ मैं आपको। कहते हैं उसका काम जी। नहीं है, मुझे पता है उसका काम नहीं है, मैं तो मानता हूं कि उसका काम नहीं है, लेकिन क्यों उसका काम नहीं है, ठीक है क्यों, बताओ जी, बताओ, जी, मैं बताऊं। बताओ। देखिए, रुमाल मटेरियल, जो प्रेजेंट मटेरियल है वो लेके इंसान इंसान के लिए ही बनाता है, इंसान के काम के लिए ही ठीक, बनाता है। नेचर का इंसान बना काम क्या सकता है, है, वो इंसान को बनाने का काम है। नेचर का काम क्या है, इंसान बनाने का काम है, नेचर बनाने का काम है उसको, एटमोस्फियर बनाने का काम है उसको। अगर आप उसको बोलेंगे एक रुमाल बना के दे, मुझे एक बाइक बना के दे, कार बना के दे, वो नहीं बनाएगा। ये सब क्यों जान नहीं रहे हैं, जितने भी बनाएगा, ऑडियंस देख रही है क्यों, ना, उनको पता है आपका सवाल ही गलत है। आप क्यों बता रहा हूं ना, देखो उसका भाई, काम है ही नहीं वो बनाने का। एक अर्ज देखिए, यही है आप ना, मैं बताता हूँ क्यों नहीं बनाएगा, रुकिए रुकिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक मेरे को भी सेम एग्जांपल देने दीजिए, आप बस 1 मिनट दीजिए मेरे को, ठीक है। अभी देखिए, अभी कोई एक इंजीनियर है, ठीक है, कोई दूसरा कुछ भी हो, ठीक है, एक सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है। अगर आप उसको बोलेंगे कि तू भाई मेरे को ये कुछ दूसरी चीज बना के दे, खाना बना के दे, वो बोलेगा मेरे को नहीं आता भाई, मैं तो इसका चीज का इंजीनियर। वो बोले, अगर साइकिल का इंजीनियर है, अगर उसको बोलेंगे आप प्लेन बना के दे, मेरे को नहीं बनाएगा वो। क्यों बनाएगा? क्योंकि उसका काम नहीं है। यही मैं आपको नहीं आता समझाने ना, की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, अर्ज यही है कि आप जवाब नहीं दे रहे ना, आपने कहा मेरा जवाब गलत है, मैं मेरा जवाब जवाब दे बिल्कुल, रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रहे। आप, मैं जवाब तो दे रहा हूँ पूरा, देखें, हम फिर आप से आप अब वही बोल दीवार रहे हैं, से, मैं जवाब अब नहीं सुन दूं। लो भाई, आप अच्छी तरह सुन लो, दूसरे लोग भी सुन रहे हैं। जी, देखें, आप ठीक है। जवाब नहीं दे रहे, आप सिर्फ कह रहे हैं उसका काम नहीं, उसका काम नहीं है। ये हम पूछते हैं क्यों उसका काम नहीं है, जब हम पूछते हैं क्यों उसका काम नहीं है, इसका जवाब ये नहीं बनता कि उसका काम नहीं है, हम वजह पूछ रहे हैं। नेचर का काम इसलिए रुमाल बनाना नहीं है, उसी तरह जैसे एक इंजीनियर का काम खाना बनाना नहीं, उसको नहीं आता, उसकी कैपेबिलिटी ही नहीं है। जी, आप जी, एक इंजीनियर से कह दो कि भाई तुम इधर मेरे लिए खाना बना के दे दो, वो कहता है मुझे कभी बनाया नहीं, मुझे नहीं आता, मुझसे खराब हो जाएगा, ठीक है ना। नेचर को ये तो आप इंजीनियर से कह सकते हैं, नेचर से तो ये कहना ही गलत है कि तुम ये रुमाल बना के दो, क्योंकि नेचर तो सुनता फिर ही आप नहीं है। पूछ क्यों रहे हैं? तो अर्ज यह रुमाल है, आप पूछ क्यों रहे कि नेचर बना के दे? तो इसीलिए कि आपको समझाने के लिए। अब सुन लो ना, अब नेचर, पहली बात है, नेचर को कह दो कि रुमाल बना दो, नेचर वो जवाब ही नहीं देगा, नेचर सुनता ही नहीं, सबको पता है नेचर नहीं सुनता। नेचर क्यों रुमाल, आप नहीं कह सकते नेचर से कि मेरे रुमाल बना के दो, क्योंकि नेचर का न कान है, ना अक्ल है, ना आंख है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है नेचर का ये। और रख भी दें कि वो बना दे, नहीं बना देगा भाई, नहीं बना देगा। अगर ये रुमाल नहीं बना सकता, उसका काम नहीं है, तो इंसान बनाना भी उसका काम नहीं है, क्योंकि इंसान इस आप रुमाल, रुमाल को आप सुन लो, इंसान इस जी, रूमाल सुन के रहा हूं। मुकाबले में ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स, ट्रिलियंस टू द पावर ऑफ ट्रिलियन टाइम, उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर इस इंसान में इतना डिजाइन है कि ये रूमाल उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, अब ये आपकी समझ से बाहर है, आप सोचने के तैयार ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, मजबूर तो नहीं कर सकता आपको वो समझने की, जब आप खुद जिद देखिए, कर रहे हो ना। समझाने के लिए सुनिए, रुमाल बना के देने के लिए आप कह रहे हैं, मैंने नहीं बोला रुमाल बना के दे नेचर को, ये आप ओके, बोल थैंक यू रहे हैं सर। कि रुमाल बना के दिखाए। मैं ये बोल रहा हूं कि रुमाल वो क्यों बनाएगा, नहीं बना सकता रुमाल, क्योंकि वो तो नहीं बना इंसान भी नहीं सकता। बना आप सकता, अगर लाइफ बोलेंगे इंसान कैसे भी नहीं बना बनाएगा, सकता, लाइफ कैसे बनाएगा? हाँ, लाइफ इंसान भी बनाया नहीं है ना, बना तभी तो सकता, आप सामने बैठे नहीं हैं। बना सकता ना, अगर नहीं बनाया इंसान भी होता नहीं तो बना आप मेरे सकता, सामने नहीं बैठे होते, ठीक है। ठीक है, इंसान। जाने दीजिए, ऑडियंस थैंक यू, जान चुकी थैंक है, यू, ये थैंक इसकी यू, बात ऑडियंस को समझ आ थैंक यू गई है। सर, मैं नेक्स्ट बहुत खुदा नेक्स्ट हाफिज। पूछूं? इंसान भी, अगर वो नहीं, थैंक यू सर, दूसरों की बारी है, मैं आपको शुक्रिया। अगर ये रूमाल नहीं बना सकता, इंसान भी नहीं बना सकता, समझ में आई ना बात। जिस तरह, जैसे आपने खुद कहा कि ये उसका काम नहीं है, क्यों उसका काम नहीं है, ये आपने नहीं बताया क्यों उसका काम नहीं, क्योंकि उसके पास शऊर नहीं है। एक चीज जिसके पास शऊर नहीं है, वो काम नहीं कर सकता जिसके लिए शऊर की जरूरत है, अक्ल की जरूरत है। ओके, ये बहुत वाज़ेह है। अब आपको ये बातें, क्योंकि आप अग्नास्टिक हैं, मुझे नहीं मालूम आपको लोगों को क्यों नहीं समझ आती इतनी वाज़ेह बात, जैसे कहें 2 जमा 2 4, समझ ही नहीं आ रही, 2 जमा 2 3 बनते हैं, आखिर तक जिद करो। ओके, थैंक यू सर।